अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम नाजरीन, खुश आमदीद। आज का एपिसोड बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। मैंने नीचे कमेंट में भी पहले आपको लिखा था 10 मिनट ज़रा कि एक्सक्लूसिव है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, और ख़ास तौर पे कुछ वो सोशल मीडिया के नमूने जो बड़े उछलते हैं उनके तो अकाउंट्स में ज़रा पहुंचा के आना है। बाकी रह गए जो हमारे ख़ास मुखातिब होंगे, और बल्कि वो तो खुद ही आज खूब कान लगा के सुनेंगे, मियाँ मसरूर साहब, उन तक तो पहुंच ही जाएगा वो। उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन बाकी ये जनता जनार्दन जो है ना, इनकी उस तक आपने पहुंचा देना है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ होगा क्या आज के प्रोग्राम में। आप लोगों को याद होगा एक 44 मिनट की ऑडियो लीक हुई थी निदा की और मिस्टर मसरूर खलीफा ऑफ गूगल साहब, इनकी ऑडियो लीक हुई थी। सीन ये है कि उसके पीछे किसका हाथ था, वो बंदा शेख साहब के हथे चढ़ गया है। पक्की ठकी खबर है, शेख साहब के पास वो सारी मालूमात हैं। अभी तक इन्होंने मैं ये ऑन दी एयर कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता, मेरे भाई को भी नहीं पता, तो जो भी बातें होंगी वो लाइव शो के अंदर ही होंगी। शेख साहब से पूछेंगे, अगर वो हमें बता देते हैं कि वो कौन था, या वो इसे सरप्राइज अगर रखना चाहें, या तो वो उनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल आप जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए, अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2-4 मिनट के बाद आपको कॉल का लिंक मिलेगा। आके किसी ने कोई सीरियस गुफ्तगू करनी हो, शेख साहब की मालूमात को चैलेंज करना हो, आपने रद्द करना हो, कुछ भी करना हो, वट एवर, आप तहजीब के दायरे में रह के इल्मी तौर पर आके कर सकते हैं। जो दोस्त आ गए सबको खुशामदीद, थैंक यू शेख साहब और आमिर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू फारूक, कैसे हो? ईद मुबारक सबको। ओह खैर मुबारक शेख साहब, वालेकुम जज़ाकल्लाह। अस्सलाम जी, आपको भी बहुत बहुत वड्डी ईद मुबारक जनाब। वड्डी थैंक यू। शुक्रिया। मैं तो वैसे तिके हम शिके अपनी तिके शिके गपशप में खाए हैं कोई शेख साहब आपने कि नहीं? या फर्क यहाँ नहीं? पे यहाँ पे होता ये है कि जिन्होंने कुर्बानी की होती है ना, उनको दूसरे या तीसरे दिन गोश्त मिलता है जी, उसी वक्त नहीं होता कोई। जी जी बिल्कुल बता रहे थे शेख साहब आप, बिल्कुल। शेख साहब, पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है, उधर बकरा कटता है और इधर जनाब हांडी चढ़ जाती है, और इधर सबसे हांडी पहले चढ़ बनती है जाती है कलेजी। जनाब, कलेजी कलेजी। सबसे पहले हाँ, कलेजी। यार हाँ, हाँ, आपके यहाँ तो बिल्कुल। मैंने एक वीडियो देखी है जो इंतहाई अफसोसनाक है ओहो, कि एक ऊंट की कुर्बानी की जा रही है और वो शख्स उसका खून जो है वो पी रहा है उसके। ओ हैं? शेख साहब, ये कोई आदि मानव किस्म के ये इंसान है? ये कोई इंसान भी ये नहीं है। कोई ये सोशल मीडिया का कोई आदि मानव होगा शेख साहब? शेख सोशल साहब, ये भी मीडिया हो पे सकता बड़ी है, अजीब चीजें शेख पाई साहब ये जाती भी हैं। हो सकता है उस बंदे को प्यास लगी और उसने कहा यार कोई टूटी शूटी पास है, कोई नहीं, चलो, मगर है तो गलत है, या हराम है ये शेख हो साहब। देखिए, खून देखें, खून ना, खून अगर मैं आपको शरई ये मसले के तौर पर आपके सामने फ्रेश खून, बहता हुआ खून, कुरान ने मतलब इस चीज को हराम किया, दम हराम करा दिया। दम को हराम करा दिया। और आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुर्बानी कर रहे हो और आप मतलब ये नहीं नहीं, चले गलत खैर है मतलब totally। इसकी बहरहाल वो एक ये इल्मी बात है, आमिर भाई ने कर दी। लेकिन शेख साहब मैं जरा थोड़ा सा इसको लाइट वे में जी कहना चाह रहा था कि जी हो सकता है शेख साहब वो कोई अपने मियाँ साहब का, कोई मसरूर साहब का कोई करीबी दोस्त हो, और उसने कहा अहमदियों का खून बड़ा पी लिया, नहीं दूध का यार, पीने अब देखो। ऐसे ही मसरूर साहब हाँ, ये तो नहीं डालो। अहमदियों का कह दो बड़ा कि पी लिया हमारे है। हमारे मुसलमान ऐसे जाहल भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कह दो इस और पर। वो नहीं मैंने नहीं, आपको पहले बिल्कुल, कह दिया, सोशल मीडिया ढेर पे शेख लगा साहब है, भिन्न वो भिन्न ढेर भिन्न लगा है सर। प्रकार के जो है ना वो हाँ, पशु पक्षी पाए जाते हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अब ये मजाक था यार, जो थोड़ा शेख साहब आप तो सीरियस ही ले गए हैं। खैर नहीं, हम मेरी बात नीचे सुनो। चलिए शेख साहब, आपके आपके मसरूर साहब को अभी हम अभी कुछ बहुत से नहीं कहते। कमेंट आएंगे क्योंकि मैंने आगे भी जो बातें करनी है ना उस पे भी ऑफ इल्जाम कोर्स लगने हैं ऑफ कोर्स, कि जी जी आप ही जी। की तरफ से आप ही कहेंगे कि जी आप तो प्रो कादियानी हैं, तो प्रो नहीं हम अहमदी तो हैं। कहेंगे जी, शेख हम साहब तो मुझसे सबर नहीं हो रहा, सीधी बात है, मैं थड़थली मची हुई है। ये कार्रवाई डाली किसने? ठीक है, ये क्या? उससे पहले हाँ, उससे पहले वो एक क्लिप मैंने देखा था। वो एक होता है बहरा, और वो जो बात कर रहे था ना सेम टू सेम, वो कहता है नहीं, वो पूछता है ये कौन है, तो वो बहरा कहता है यार इससे जरूरी बात ये है कि मुझे बताओ ये कौन है। तो मैं 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 ये कहता हूँ इसमें बहरा मैं अपने आप को रख रहा हूँ। उससे पहले शेख साहब मुझे ये बताएं कि वो बंदा कौन है। खैर मजाक एक साइड पे, शेख साहब थोड़ी सी ना, मैं चाहता हूँ आज अपने नाजरीन को शुरू में मुझे 2 मिनट दे दें, जरा इनसे हल्की फुल्की ईद मुबारक प्लीज गपशप, जरा इनके कमेंट। गो अहेड। हाँ मैं जरा इसको थोड़ा सा जरा इनके हैं मूड शूट जरा देख लूं क्या कर रही है। अच्छा जिया साहब कह रहे हैं कि जी रिलीज सम गुड न्यूज। अब ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, ये मसरूर साहब डिसाइड करेंगे हैं जी, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ख्वाहिश साहब थैंक यू, जजाकल्ला, खैर मुबारक। जी मार खैर अब्दुल मुबारक मुजीज ख्वाहिश साहब साहब। भी आए हुए हैं जी, ईद मुबारक शेख साहब एंड जैतून टीम, आमिर भाई,
ज्यादा गोश्त न खाना, आमिर भाई ज्यादा खा भी ले तो भी पुष्पा भैया की जो है ना वो क्लास बराबर लगाते रहेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। ऊपर से वो कौन सी पी रहे थे आमिर भाई अभी आप? क्या वो ड्यू ना किया तो फिर क्या ड्यू किया? ड्यू ने, हाँ वो पी शी के जनाब, हम पक्के मौलवी हैं, हजम करके उठेंगे, टेंशन वैसे नहीं मैं लेनी। सही बताऊं, मैंने गोश्त वाकई बड़ा खाया। मेहर साहब मैं माजरत चाहता हूं, मैं खा बैठा हूं अब जी। अब कुछ भी नहीं होता जवान बंदों को, ये परेशानी शेख साहब मेरे ख्याल में वैसे तो आपको भी नहीं होती, आप भी जवान हैं अभी। अच्छा ख्वाहिश साहब कह रहे हैं एक्चुअली वेटिंग फॉर शेख साहब डिस्क्लोजर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको इंतजार है, देखते हैं शेख साहब क्या करते हैं। एमडी फैक्ट चेक ब्लॉग बशीर भाई मैं लिंक फेंकता हूं जनाब, आप इधर आए जरा हमारे दिल के करीब। व्हाई डिड मिर्जा ताहिर अहमद से दैट कादियानी इज ओनली यानी फर्द नहीं, ऑन, कुर्बानी इज अच्छा ओनली फर्द, फर्द ऑन दोज डूइंग हज। या अच्छा ये ठीक है, ये फिकी, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है वो। जी हाँ जी। नहीं, यहाँ पे एक मौकफ जो है वो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे फुकाहा के, हाँ कल भी एक बात चल रही थी, तो हमारे लोगों को, चूंकि कादियानियों की बेस असल में वो उसी फिका से निकलते हैं, उसी चीज़ों को लेते हैं, वो कहते अपने आप को ये है कि हम फिका हनफी के मानने वाले हैं, मगर कुछ मसाइल वो दूसरी, और ख़ासतौर पे मिर्ज़ा ताहिर अहमद की तो वीडियो मशहूर है कि हम बहुत सी चीज़ों में दूसरे फुकाहा के मसलब को भी लेते हैं, मगर उमूमी तौर पर यानी कुल्ली तौर पर हम फिका हनफी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ये उनका जुमला है। क्योंकि मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि मेरा मजहब जो है वो हनफी मजहब है मेरा जी। और बड़ी मजे की बात है कि इस पे मैंने वीडियो दी हुई है कि दावा नबूवत है और आप चल किसी बंदे के मजहब और पे पैरवी जनाब इमाम अबू हनीफा की कर रहे हो, हालांकि क्या बात। मतलब मगर शेख साहब देखे ना, इसमें हमने एक प्रोग्राम आपको याद होगा किया था कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हनफी था? यस, एक एपिसोड हुआ था, उसके बड़ी बाद बड़ी उस पे जंगल में आग लगी थी। हाँ वो एक एपिसोड हुआ था, उसके अंदर मैंने मुजद्दद अलफसानी शेख अहमद सरहंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया था आपके मलफूजात इमाम रब्बानी से। तो उसमें मैंने एक हवाला पेश किया था जिस हवाले को कादियानी कोट करते हैं, बल्कि पॉकेट बुक के अंदर, अहमदिया पॉकेट बुक के अंदर उसको कोट किया है खादिम ने। तो मकसद कहने का ये है कि कहीं कहीं चीजें रह गई हैं जिन चीजों को इस्तेमाल किया जाता रहा है। मतलब उसमें यह कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो वो फिका हनफी के मुताबिक मामला करेंगे। अब ये लिखा है, वहां लिखा है, मैंने वो हवाला पेश किया था, मेरे पास अभी भी है, कोई आके कहेगा मैं उसको दिखा दूंगा। अब उससे इस्तदलाल किया है कि कादियानी हजरात ने, वो कहते हैं देखो तुम्हारे बड़े बड़े बुजुर्ग मुजद्दद अलफसानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिख दिया है कि भाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो फिका हनफी के मुताबिक चलेंगे। तो मिर्जा कादियानी वाकई मसीले मसीह हुआ ना, फिर वो तो फिका हनफी के मुताबिक चला। अब वो अलग बात है कि उसमें हमने ये भी दिखाया है मसीले, अब यहाँ पे मसील का वो भूल गए हैं कि उस वक्त भी इमाम अबू हनीफा उसके दौर में भी थे जो मसीले मसीह वो हजरत ईसा भी मानते थे अबू हनीफा को यार। तो भाई ये मामला था। खैर आगे चलते हैं तो डिटेल में चलिए। जी बस 2-4 कमेंट्स और अमर फाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स एंड जैतून टीम, वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह जी। हमारे अजीज भाई, क्या बात है, मेरे ख्याल में अजीज भाई मैं इनको जानता हूँ, काफी अर्सा पहले ग्रुपों में हमारे साथ थे, बोल नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं और कमेंट्स नीचे रेगुलरली करते हैं। शुक्रिया शेख साहब। नहीं मैं क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर कर दूं, ये और बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते। अच्छा फिर यार हिम्मत है, अगर कैसे प्रोग्राम, अगर ये वही है, हाँ क्योंकि मुझे ये वही वाले ना है आमिर भाई, आपको याद है ना? हाँ वो ग्रुप में, हाँ ये हमारे पास पुराने जब हमारे साथ प्रोग्राम भी किए थे तो उसमें हाँ लिख के ये किया करते थे उसमें अपना। हाँ जी बोलते थे और बोल के निकल जाते थे क्योंकि सुन सकते नहीं। अगर वही, हाँ सॉरी जी माजरत। चले मैं लिख के उसमें जो है ना रिप्लाई उनको करता हूँ जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा नुमान बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स। वालेकुम सलाम जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इनका नाम मुझे नहीं समझ आता ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल शेख साहब आल्सो प्लीज कमेंट ऑन व्हाई निदा हैज गॉन क्वाइट। अच्छा ये मैं नोट कर लेता हूँ, ये एंड पे शेख साहब से मैं ये जरूर पूछूंगा कि निदा खामोश क्यों है, अगर शेख साहब के पास इसके बारे में कोई मालूमात हो। चलिए जी अब स्टार कर जी। अच्छा इसमें हाँ ये हो गया। अच्छा क्या बात है, अच्छा ये साइड पे आ रहा है, नया फीचर है, जबरदस्त। चलें जी, अब बहरहाल अब हम ना जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं।
डायरेक्टली शेख साहब की तरफ मैं जाऊंगा। बस ये बता दूं कि शेख साहब गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, मैं नीचे कॉल का लिंक दे रहा हूँ। बशीर भाई आप बैठे हैं तो आपने तो जरा आ जाना है, आ जाएं, और बाकी जो दोस्त हैं वो भी आते जाएं, लेकिन शेख साहब फारूक जैसे भाई, खत्म करेंगे जी। फारूक भाई से पहले शेख साहब की तरफ आप सवाल करें। मैं चाह रहा था कि निदा नसर की जो याद है उसको ताज़ा किया जाए, क्योंकि ये वो खातून मुजाहिदा थी कि जिसने एक थड़थली मचाई, तहलका मचाया और एक ज़लज़ला बर्पा किया, और ये कई ख़वातीन की आवाज़ बनी जो मख्फी तौर पर खामोशी के साथ कादियानियत के अंदर रहते हुए अपने हक़ के लिए बोलना शुरू किया जिन्होंने। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड। हमने एक बड़ा शानदार प्रोग्राम किया था, शेख साहब भी थे, आप भी थे गालबन। हमने प्रोग्राम किया, पता नहीं आप छुट्टियों पे थे, निहायत छुपी हुई बात, ठीक है। मैं छुट्टी पे था, उसमें आप दोनों ने हाँ किया था जी, जो कॉल ऑडियो लीक हुई, क्योंकि देखिए मैं लिंक जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक कॉल ऑडियो लीक हुई थी, वो किसने लीक की थी इसकी बात होने लगी है। तो उस ऑडियो लीक कॉल के अंदर जो बैकग्राउंड है वो देना बड़ा जरूरी है। अच्छा, कॉल लीक होती है, बशीर भाई को अहलन व सहलन, वेलकम जनाब, कितना की वेलकम हाल जी, है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक। अच्छा, अच्छा, वो कॉल जो लीक होती है उसमें निदा नसर के जुमले थे कि वो कौन सी बात थी जिसके बारे में हुजूर मसीह मऊद ने कहा था कि निहायत छुपी हुई बात, मिर्जा मसरूर साहब के सामने, जिस पर मिर्जा मसरूर साहब से कोई जवाब बन नहीं सका था। तो वो पूरा जो खाका है वो आपके सामने मुख्तसरन रख देता हूँ। मकतूबात अहमद की ये जिल्द 2 आपके सामने है, और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब मसीह मऊद और महदी मऊद के ये खतूत और मकातीब हैं, उनके लेटर्स हैं और उनके एपिस्टल्स हैं आपके सामने। इसमें ये जो खत लिखा गया था ये नूर अली साहब को लिखा गया था, आपको समझ आ जाएगा कि वो पूरी डिटेल इसकी क्या है। 97 नंबर खत है, अगर आप इसको चेक करेंगे ये कंप्यूटराइज वर्जन के अंदर पेज 317 है, 317 जिल्द 2 बन जाएगी। इसमें उन्होंने खत लिखा है और पूरे खत के अंदर ये बात की थी कि निहायत एक छुपा हुआ अमर है जो गमनाक कर देगा, ये पेश गोई मैं करता हूँ। अगर आप दूसरा पैरा पॉइंट देखेंगे तो वो कहते हैं दूसरा निहायत खौफनाक अमर जो हर वक्त दिल को गमनाक करता रहता है, एक पेश गोई है जो चंद दफा खुदा ताला की तरफ से हो चुकी है, मैंने बजुज घर के लोगों के किसी पर उसको जाहिर नहीं किया। इस पेशगोई का एक हिस्से का हादसा हम में और आप पे मुश्तरिक है। ये निदा नसर के अबाव अजदाद से मिर्जा गुलाम कादियानी साहब नवाब फैमिली को, नवाब फैमिली को जी, जो कि निदा उल नसर की दादी जो है उसका ताल्लुक, जो दादी इसकी मिर्जा नासिर की बीवी लुकमान की वालदा नासरा बेगम जो थी वो नवाब मुबारका बेगम की बेटी थी। नवाब मुबारका बेगम मिर्जा गुलाम अहमद की बेटी और नवाब मोहम्मद अली के साथ वो ब्याही हुई, तो नवाब फैमिली ये। अच्छा, निदा बजाते खुद इनके खानदान में कोई और लड़की नहीं है जो इस तरह की नजीबुल तरफैन हो। हाँ, अब जरा आगे चलते हैं। जबरदस्त शेख साहब, थैंक यू। अच्छा, वो कहते हैं जी इस पेशगोई के किसी का हादसा हमने अपने मुश्तरिक है, बस बहुत दुआ करता हूं कि खुदा उसको टाल दे। आए, अब निदा की गुफ्तगू सुन के और जो उसके आफ्टर मैथ, उसका आफ्टर शॉक्स हैं, वो देखकर पता चलता है कि क्यों मिर्जा साहब कहते थे कि इसको टाल दे, और दूसरे हिस्से का हादसा खास हम है, हमसे और हमारे घर के किसी शख्स से मुतालिक है। ये भी इल्हाम के हुआ है कि किसी हिस्से की निस्बत है कि 27 तारीख को वो वाकया होगा। यस यस और उस नहीं, ऑडियो के अंदर इसको लें आमिर, इसको लें कि ये सारी जो बात हुई है, जो कन्वर्सेशन हुई है, और जब ये चीज आई है, लीक हुई है, उनकी डेट्स को मिला लें, बिल्कुल इसके ऊपर जी। निदा नसर की ऑडियो इस चैनल पे पड़ी है, आप सुनेंगे तो उसमें वो कहती है कि ये तब्दीली 28 तारीख से पहले की रात, पिछली रात को मेरे अंदर ये तब्दीली आई और मैं घुटनों पर गिरी और अल्लाह ने मुझे पकड़ा और मेरी जुबान को खोल दिया और कहा कि ये बातें तुम दुनिया को बताओ, ठीक है, और इस चीज पे बोलो। तो मैं बोलना शुरू हुई, ये बात की उन्होंने। अब आखिर की जो 2 लाइनें हैं उस तरफ आता हूं जल्दी से, ताकि असल मुद्दे की तरफ हम आपको जोड़ें। एक इल्हाम अखबार में सिर्फ इशारे के तौर पर छपवाया था, जिसकी ये इबारत थी कि एक निहायत छुपी हुई खबर पेश करता हूं, दरअसल वो खबर इन्हीं हवादिस के मुतल्लिक है। ठीक है जी, मैं जूम करके आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये देखें, ये पूरा पैराग्राफ है, स्क्रीन में आ गया रिकॉर्डिंग में। इसको रुक के हर कादियानी देखे और निदा नसर की गुफ्तगू और वाक़े को रिलेट करे, आपको पता चल जाएगा। खानदानों की बात हो रही जी, नहीं तो तज़किरा में जाके देख लें। तज़किरा में देखें, तज़किरा में तो नीचे हाशिए में खुद हजरत ने मिन्हू करके लिखा हुआ है, ठीक है। जनाब, इसका ताल्लुक किससे है?
जी जी जनाब। शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। अब जो जी थैंक यू आमिर जनाब, भाई की बहुत बकौल शुक्रिया। जो थड़थली मची हुई है, बताएं इसके बारे में। नहीं, थैंक यू सो मच। हम्म, बात दरअसल ये है कि निदा की जो ये ऑडियो पे बात है कि किसने लीक की, कैसे लीक हुई, इस पे आने से पेशतर मैं, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। सिर्फ हिंट देता हूँ, इस पे गुफ्तगू बाद में करूँगा सिर्फ, कि ये भी जी सर। मतलब आज के हम्म, इस प्रोग्राम में शामिल हैं और इस पे जरूर। डिटेल किसी वक्त और बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बात इस प्रोग्राम में भी होगी। एक तो ये चीज़ है कि चूंकि ईद के दिन चल रहे हैं और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल आज दूसरा दिन होगा, हमारे यहाँ पे तीसरा दिन है, मतलब ये चीज़ हो चुकी। ये जो कुर्बानी का एक खबर चल रही है गालिबन बीबीसी के हवाले से कि जी 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 पाकिस्तान जी। में अहमदियों ने अपने घर के अंदर जानवर ज़िबा किया और हम्म, उस पे मतलब अहमदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया। अच्छा, जिस किस्म के अल्फाज और जिस किस्म का मतलब इंतहाई घटिया और गैर मतलब मुहज़्ज़बाना तबसरा किया जा रहा है, वो हम्म, काबिल मज़म्मत और काबिल अफ़सोस है। ठीक। मतलब आप ये दावा रखते हैं कि हम एक बड़े पुरअमन और बहुत ही कानून का एहतराम करने वाले हैं, हम बाइखलाक हैं, हम मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, वो सवाए झूठ पर और सिर्फ़ किसी को, चाहे वो मुल्क हो, शख़्स हो, कोई भी हो, उसको बदनाम करने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए कर रहे हैं। आप देखें कि जब कानून ने, चाहे आपको कानून अच्छा लगे या ना लगे, आपके नज़दीक कानून ज़ालिम हो या आपके लिए रहमदिल हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मुल्क के अंदर एक कानून है, ज़ालिमाना सही, कि उन्होंने ये कह दिया कि अहमदी हज़रात जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को मानने वाले हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। मतलब आपको गैर मुस्लिम करार दे दिया। फिर उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब कोई शख्स ये कहे कि जी मैंने तो अब्बा की जेब से पैसे निकाले हैं और मैंने छुप के निकाले हैं, कमरा बंद करके निकाले हैं, तो अब्बा मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मतलब डज़ इट मेक सेंस? चोरी चोरी है। कानून की वायलेशन जो है, वो वायलेशन है। ये कहना कि हम घर के अंदर कर रहे थे, तो ये लिहाजा कानून की या आइन की वायलेशन नहीं है। ये मतलब मैं इसे ये भी नहीं कह सकता कि जी आपकी कम इल्मी है। नो, आप जानते बूझते कर रहे हैं। और एक ज़हन में रखिएगा कि इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर मैं आप पे ये बात करने लगा हूँ, आप बेशक कहें जी कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाने लगा हूँ या मतलब मैं ये कोई ऐसी बात करने लगा हूँ, नहीं, लेकिन इस पहलू को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि आप बाकायदा एक सोचे समझे तरीके से, अंदाज से, वो फैमिली या पूरी जमात इसमें शामिल कि जी ईद के ऊपर ऐसा किया जाएगा और हमारे लोग गिरफ्तार होंगे और फिर हम बाहर के मुल्कों में जाके असाइलम लेंगे और बिल्कुल, पाकिस्तान को बताएंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर हमें किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये भी तो प्लान हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? नंबर एक, हम्म, ये प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इसी अंदाज में, जिस तरह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, अगर आप बात करें तो बड़ा अच्छा, और अगर मुझे आप गाली दे के बात करना चाहें तो बड़ी खुशी से कीजिएगा। लेकिन जो सवाल मैंने उठाया है उस चीज पे रहिए बुनियादी तौर पे। मैं कहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, पाकिस्तान का आइन कानून जालिमाना है, गलत है, लेकिन है तो सही ना। क्या वो मुझे हक देता है कि मैं उसको वायलेट करूं? मुझे नहीं है, आई शुड वॉक अवे।
लेकिन ये नहीं है कि मैं उस कानून की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, उसकी धज्जियां उड़ानी शुरू कर दूं। नंबर एक। जी शेख साहब, आप पॉइंट चेंज करने लगे हैं? जी मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ, मैं फौरन जी जल्दी से श्योर। कर दूं ताकि जी आपका जी वो पॉइंट मिक्स ना हो। शेख साहब, ये चीज है कि खुतबात महमूद के अंदर जो इनके खलीफा सानी अलहाज मियां महमूद अहमद बशीर अहमद साहब, बशीरुद्दीन ठीक है, महमूद। बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां साहब जो हैं, जी उन्होंने खुतबात महमूद के अंदर गालबन 1935 के अंदर 30 से 35 के जो खुतबात हैं उनके अंदर, मैंने हवाला वो दिखाया भी था एक प्रोग्राम, जब अफगानिस्तान का प्रोग्राम हमने किया था, उसमें वो कहते हैं कि अगर बरतानिया की अमेरिका के साथ जंग हो जाती है तो बरतानिया के अहमदी बरतानिया के कानून के साथ खड़े होंगे और अमेरिका के कादियानी उनके साथ खड़े होंगे, अहमदी जमात जो उनके साथ खड़ी या होगी। अच्छा, उधर उन्होंने ये बयान करने के बाद, मिसाल के बाद कहा, हम अहमदी जमात को ये तलकीन करते हैं कि खित्ते के कानून और दस्तूर और उसके आइन का एहतराम करें, जिस जगह पर वो आपको कहते हैं आप उन चीजों का एहतराम करें। या अब मकसद कहने का ये है कि हमारे उलमा ने बाकायदा फतवा दिया है इंडिया के अंदर, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटीज को, कि वहां पर जिन जगहों स्टेट के अंदर बीफ की कुर्बानी मना है, गांव की कुर्बानी मना है, आप नहीं करेंगे, कोई नहीं जरूरत करेंगे, नहीं। मुसलमान बिल्कुल। एहतराम करते हैं उसका, कोई वाकया आता है मुसलमान उसको कंडेम करते हैं। यस कादियानी जमात की मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या वो ये आप जो कह रहे हैं ना, जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, असल वजह ये है कि अभी पाकिस्तान के हालात के बारे में, और देखे बीबीसी ने उसको फौरन कैच कर लिया, तो इस तरह की न्यूज कैच कर। अच्छा, जो कादियानी ये रूल्स तोड़ते हैं, चीजें करते हैं, उसको कोई नहीं कैच करता। वैसे मैं अर्ज कर दूं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, बीबीसी ने कैच नहीं किया। ये सबसे पहली जो सिलसिला कोई भी पाकिस्तान के अंदर किसी अहमदी के साथ को होता है ना, फौरी तौर पे ये अपने मरकज को इतला करते हैं और मरकज जो होता है वो मीडिया को इतला करता है और मीडिया फिर पहुंचता है। ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड और बड़े एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। आई नो ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इनका क्या है, ये कैसे है, क्या चीजें हैं। सवाल है, इस चीज की बहस में मैं नहीं पढ़ता, मैं सिंपल एक बात आपसे कर रहा हूँ अहमदी हजरात से, वो ये है कि जब आपको कानून जो है मना कर रहा है एक चीज करने से, आप क्यों कानून का एहतराम नहीं करते? ठीक है, वो जालिम है, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, उसकी हम मजम्मत करेंगे, सारा कुछ होगा, एक सेपरेट इशू। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? नंबर एक। अब आइए दूसरी बात पे, आपकी बात मुकम्मल होगी यहाँ जी 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 थैंक यू। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि अहमदियों के कब्रिस्तान पे, वो मेरी नज़र से क्लिप मुझे मतलब अहमदी लोग भी भेजते हैं, उन्होंने भेजा कि ये कब्रों का भेजा कि ये देखें। जी 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 अच्छा, जी मजे की बात है कि उसके ऊपर जो साहब वीडियो बनाने वाले और जो प्रोपोगंडा करने वाले, एक जहर उगलने वाले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की इंतज़ामिया के खिलाफ, कि जी मतलब उनका था कि कब्रों को मिसमार किया गया, वेंडलाइज किया गया। अब आप हैरान होंगे कि आप वो देख लें, मेरे पास मेरा ख्याल है, अगर कहेंगे मैं भेज दूंगा किसी को अगर चाहिए, बल्कि इनके लोगों के अपने पास वही हैं कि कब्रें बिल्कुल ठीक हैं, सलामत है, उनके ऊपर जो कतबा है और कतबे का बाहर की जो है वो भी ठीक है, सिर्फ जो कतबे की स्लेट होती है जिस पे लिखा होता है उसको उन्होंने तोड़ा है। तो यकीनन आपने फिर यहाँ पे वही बात आई कि कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके ऊपर ऐसे अल्फाज लिखे, ऐसी बातें, ऐसी आयात लिखी जो आपको मना है और आपने वो किया, उन्होंने उसको खत्म किया। देखिए, जुर्म आप करते हैं, कानून जब आपको उसका जिम्मेदार ठहराता है या उस पर अमल दरामद करता है तो आप कानून के खिलाफ हो जाते हैं, कानून को बुरा भला और जालिम और ये और वो कहना शुरू कर देते हैं कि जी आप हम पे जुल्म कर रहे हैं। कैसे जुल्म कर रहे हो? जुल्म तब कर रहे हो कि आपने कुछ ना लिखा हो और वो कहें कि आपने लिखा है। सो ये जो चीजें हैं, ये अहमदी हजरात, मतलब खुदारा थोड़ा सा आप इंसाफ को और उन बातों को जो आप करते हैं, आपके बड़े करते हैं, जरा शीशे के सामने खड़े होके दोहराया करें, देखा करें कि आप जो कहने लगे हैं ठीक कह रहे हैं। मैं
मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि जो हकीकत है, जो सच है, वो जहाँ पे आप ठीक है आप बिल्कुल ठीक हैं, जहाँ पे वो गलत हैं बिल्कुल गलत हैं, जहाँ पे आप गलत हैं आप झूठे हैं, बिल्कुल मैं उससे कहूँगा कि आप झूठे हैं। आप क्यों अपनी नफरत में अपनी सच्चाई को भी बर्बाद किए चले जा रहे हैं? कि ये एक जो आपका दावा है कि हम बड़े सच्चे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, आप नफरत में इतना आगे निकल गए हैं कि आप सच को अपने पांव तले रौंदे जा रहे हैं। शेख अच्छा, साहब इसके इस पॉइंट के ऊपर मैं एक चीज कह लूं कि जी आप सर। ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने मिर्जा साहब की भी खिलाफ वर्जी की। शेख साहब ये कतबे के ऊपर ये आयतें शायतें और ये लिख के फिकुल मसीह मिर्जा साहब के फिका फतावा जात जो है ना मुख्तलिफ, उनको इकट्ठा किया गया है। मुझे पता होता कि अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर भी बड़ी तवज्जो देनी है तो मैं उसका हवाला भी ओरिजिनल निकालता। मैंने मुझे याद ये अभी पड़ता है कि बाद में जाएंगे, ये सिर्फ मैंने हिंट दिए हैं कि इसके ऊपर बाकायदा हम इन डिटेल प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। फिकुल मसीह के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से किसी ने पूछा कि क्या कब्र के ऊपर कतबा लगाकर ये जो फूल बूटे और ये जो एक पूरा कैलीग्राफी स्टार्ट कर देते हैं ये ठीक है? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ नाम लिखें, ज्यादा से ज्यादा अगर चाहते हो नाम लिख लें या तारीख लिख लें आप कि ये इस दिन मर गया है बंदा, फौत हुआ है, इंतकाल कर गया, दैट्स इट। इससे ज्यादा फूल बूटे आयतें इधर कुछ उधर कुछ ये जो लगाया होता है, इसके मिर्जा साहब भी कायल नहीं थे। अब मुझे बताएं, ये तो मिर्जा कादियानी के कानून के मुताबिक खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, बल्कि उनको इस तरह वायलेट करते हैं। मैं इसी को अगर वो तस्वीर के अंदर ले जाऊं कि मिर्जा साहब ने जो तस्वीर के बारे में फरमाया हुआ है, जो कुछ कहा हुआ है, मेरे पास इन लोगों की जो तस्वीरें हैं और इनके अंदरून खानदान की जो तस्वीरें हैं, इनकी खवातीन की, ये गौर करें। मसरूर मियाँ, सोचें आप इस चीज को। अब ये मैं एक डायरेक्टली आपसे बात करने लगा हूँ अहमदी खवातीन हज़रात के सादगी की तालीम दी जाती है, सादगी पे खुतबे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हम अगर कोई अहमदी अपनी खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए उनकी सालगिरह बना लेता है और उस पे वो केक काट लेता है, आपको पता है कि उसके ऊपर क्या ये आपकी जमात जो है, ये हजरत मसरूर साहब और इनकी जो कंपनी है वो क्या जुल्म ढाती है। उनका एक तो अखराज तक ये बात चली जाती है कि ये आपने गैर शरई काम किया। अब आप अंदाजा करें कि अगर कोई केक काट ले या किसी ऐसी तकरीब में शामिल हो जाए जहां पे मर्द और जन दोनों हों तो अखराज तक की नौबत आ जाती है। लेकिन इनके अपने खानदान की खवातीन किस तरह जेवरात में लदी पदी वो बैठी होती हैं और वो जाती हैं और किस किस्म के डांस हो रहे हैं खानदान के, वो बैठी उनकी मौजूदगी में। अहमदी जो शादियां हैं वो किस तरह की जाती हैं। मसरूर साहब, ये मैं आपसे डायरेक्टली पूछने लगा हूँ और अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मैं ये समझूंगा कि आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि हाँ इन चीजों को मैं पब्लिक कर दूं। मेरी शराफत है, मैं इन चीजों को अभी पब्लिक के सामने नहीं लेके आ रहा। आपके खानदान की खवातीन जेवरात से लदी हुई मेरे पास है। मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अगर आपको ज्यादा है तो यू कैन टेक मी टू द कोर्ट, मैं कोर्ट में दे दूंगा, या आप मुझे पब्लिकली कह दें कि नहीं ठीक है मेरे इल्म में है, आप नहीं पब्लिक करना, इसको मैं नहीं करूंगा, टेक माय वर्ड्स। और अगर आपने इस बात का जवाब ना दिया, खामोशी इख्तियार की किसी वजह से भी, तो मैं इसको आपकी तरफ से इजाजतनामा समझते हुए, जिसमें आपकी बीवी तक शामिल है, वो भी तस्वीरें आ जाएंगी। ये चीज सोच लीजिए, मैं बड़े खुले लफ्जों में बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज को वायलेट नहीं कर रहा, मैं क्लियरली बात कर रहा हूं। मेरा पॉइंट आगाही है, अवेयरनेस है कि आप जब एक बात कहते हैं कि हम सादा हैं और आप देते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब का ज़हूर जो है वो माज़अल्लाह
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा ज़हूर है, और वो कितने सादा थे, वो अपने खानवादा के लिए रसूलुल्लाह ने क्या कुछ छोड़ा, क्या कुछ था उनके पास, क्या आसाइशें थी, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के ख़ानदान के पास क्या आसाइशें, कितने ज़ेवरात, कैसे-कैसे कपड़े, किस तरह के कारपेट, किस तरह की रहन-सहन, ये मेरे पास है। मैं आपसे क्लियरली वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि जिसमें आपके बच्चे शामिल हैं, आपकी बीवी शामिल है, आपके ख़ानदान की ख़वातीन शामिल हैं। अगर आप चाहें कि मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैं ऐसे गलत कह रहा हूँ, ओके, मेरे से राब्ता कीजिए, मैं आपको भेज दूँगा, आप कन्फर्म कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप समझेंगे ये फेक हैं, झूठी हैं, तो ठीक है, आप मुझे कहें जी डाल दें, फिर मेरे पे जो भी करना चाहें कर लें कि मैं झूठी बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हकीकत कुछ और है और आप कहते कुछ और हैं। आम बंदे से उसके सिर्फ सालगिरह मनाने से आप उसका अखराज करते हैं, उनसे जवाब लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ख़वातीन जो हैं वो क्या कुछ पहने आप जानते हैं सारा कुछ। तो आप अगर एग्री करते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर यहाँ पे है, मेरा राब्ता आपके पास है, आपके सेक्रेटरी साहब के पास है, आपके बच्चों के पास है, ये चीज़ कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको वो चीज़ें, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। ये तो नहीं है कि आप अपनी बीवी को नहीं पहचानते, आप कहें जी ये मेरी बीवी नहीं है। तो मेरा मकसद आपकी बीवी दिखाना नहीं होगा, मेरा मकसद आपकी जेवरात। ख़वातीन दिखाना नहीं होगा, उनका वो रहन-सहन और उनका पहनावा दिखाना होगा। क्या ये सादगी के ज़ुमरे में आता है? सो एक चीज़ तो ये ख़्याल रखिएगा, इस पे चलें, मैं ज़्यादा नहीं इस पे बात करता, यही रखता हूँ इस पे। एक चीज इस आगे बढ़ने से पहले शेख साहब, अगर आप अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जी। आपकी बात जो कंप्लीट हो जी, गई है जी। ना जो लास्ट आप हाँ जी, हाँ जी जी। जी जी जज़ाकल्लाह। शेख साहब, मैं एक चीज़ और आपकी इल्म में लाना चाह रहा था कि नाजरीन उस पे आप कमेंट भी कर लें ज़रा मुख्तसरन, और मैं उसके बाद थोड़ा सा बशीर भाई का रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे बाकायदा हमारे प्रोग्राम की तरफ। कि आपने देखा होगा आमिर भाई, आपने भी, कि ये कुछ अर्सा पहले इनको कादियानी लफ्ज़ से और ख़त्म नबूवत लफ्ज़ से इस तरह की इनको बड़ी बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। ये सोशल मीडिया के जितने भी पंसार एंड फक्की फरोश वगैरह जो हैं, इनको बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा है, बशीर भाई समझ गए, मुस्कुराहट बता रही है, वक्त के साथ हमने देखा है कि शेख साहब पहले इन्होंने ख़त्म नबूवत जो वर्ड है उसको अडॉप्ट किया और एक ग्रुप लॉन्च किया इन्होंने फैज़ान ख़त्म नबूवत के नाम से, और वो एक हमारा बड़ा ही फेवरेट प्यारा पंसार है, वो लगा के ऊपर लोगो बैठा होता है बाकायदा जी, लोगों को धोखा देने के लिए कि इधर ये फैज़ान ख़त्म नबूवत चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो वर्ड आपने अपना लिया, और अब तो शेख साहब मतलब कमाल ही हो गया है। ये मंगल के दिन, आज स्ट्रीम भी हमने मंगल के दिन ही रखी है कि वो कादियानी वर्ड तो क्या मतलब रद्दे कादियानियत उसको भी लेके बैठे हैं, और उस पे प्रोग्राम, एक तरफ हमारे जो दोस्त हैं वो रद्दे कादियानियत कोर्स चला रहे हैं और ये रद्दे कादियानियत खेल रहे हैं वहां के, कि रद्दे कादियानियत का रद्दे। यार ये तो टर्म्स पे आप चिढ़ जाया करते थे, ग्रुपों से निकाल दिया करते थे ये लोग। तरके अफ्यून गोलियां, फिर उसके बाद तरके अफ्यून गोलियां। बात तर्क ये है अफीम। कि ये रद्दे कादियानियत जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने देखा है कि लोगों को खींचने के लिए, व्यूज हासिल करने के लिए। लेकिन मुसीबत ये है कि मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये फारूक तुम पे आ जाएगी, वो कहेंगे कि आने जी दें, कोई देख मसला लें नहीं। जी, जैतून पैसे कमाने के लिए है, तो फिर पैसों की बात कर रहे हैं। तो मैं अभी शेख साहब, मैंने V8 मेरी जो है बाहर ही खड़ी है, सुबह चारा नहीं खा रही थी, पता नहीं क्या इशू है बेचारी को, मैंने इधर से ही कमाई है। कोई चक्कर नहीं है। तो सिलसिला ये है कि यार ये पैसों वाला कोई शेख साहब, पैसों वाला कोई मामला है तो मेरे पे डाल दिया करें, मेरे पास ये जो बात है, बहरहाल लेट बशीर से ये बिल्कुल उसी लफ्ज को ये देखते हैं कि कौन सी बातें जो इनके बारे में जिससे ये क्लिकबेट। नफरत करते हैं, जो इनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो देखते हैं कि ये बायस बन रहा है, इससे पैसे आते हैं, तो ये उस चीज को अपना लेते हैं। वो मिर्जा साहब वाली बात है ना, मिर्जा साहब ने कहा था, वो बात सुनो, एक रंडी जो है, रंडी मतलब प्रोस्टिट्यूट जो है, उसकी कमाई मेरे लिए जायज है, तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए हराम है। सिंपल व्हाट है। अ लॉजिक, व्हाट अ लॉजिक ब्रो।
جی دیکھیں نا بشیر شیخ صاحب ان کے پاس لانڈری تھی نا, وہ تو چیزیں صاف کر لیا کرتے تھے. جی بشیر جی بشیر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ خرم کا بھی بتا رہے تھے, آپ وہ جو برتھ ڈیز کے بارے میں. ہاں جی بالکل. سو میری ایکسپیرینس برتھ ڈیز کے بارے میں کہ ایت کہندے نے تسی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار ہی نہ کرو, کوئی خوشی نہ مناؤ, سارا پیسہ سانو دیو. اور میں اس طرح ہی بڑا ہویا سا کہ تو اپنے آپ سے کچھ نہیں خریدنا. تو جے میں تے میرے دوستاں نو شوز خریددا رہنا, نائکی شوز, میرے بچیاں نو خرید, میں تے سارے نو خریددا رہنا, رائٹ. مینوں کی ہے رائٹ, سو مینوں تے شوز پسند نے, سو میں تے لوکاں نو خریددا رہنا. اے کہندے نے نہیں کدی کسی بہن بھائی نے کوئی کچھ نہ خرید کے دے, وہ پیسے سارے سانو دے. سو قربانی دے بارے بھی مرزا طاہر احمد او اے ہی گل کر رہا سی کہ تسی نہ ہی گوٹ کو ذبح کرو, پیسے سانو دے وہ تے اسی افریقہ چ جا کے بننے کے جا کے 4 لاکھ کا نلکا لگائیں گے افریقہ سے. مجھے یاد آیا یہ جو ابھی بات کی ہے فاروق نے نلکے میں, یہی کہنے لگا تھا کہ مسرور میاں میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیا آپ کے خاندان میں آپ کے کسی بیٹے, خیر کوئی آپ کے زیادہ بیٹے تو ہے نہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, تو کیا آپ کے دونوں بچوں نے کوئی آپ کے نام پہ نلکا لگوایا ہے افریقہ میں؟ مطلب وہ جس طرح سے جو کچھ ان کے پاس ہے, اور جو آپ کے داماد فاتح ڈیری کے پاس جو کچھ ہے, جس طرح آپ کے پاس, مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیرس میں ولا ہے, آپ کے پاس لندن میں اسٹیبل ہے, گھوڑے پالے ہوئے ہیں, ریڈ کارپٹ سے نیچے آپ نہیں اترتے, کیا آپ نے کبھی اپنی انکم ڈکلیئر کی ہے؟ آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی جماعت کو یہ بتائیں کہ دیکھیں مجھے فالو کریں کہ میں نے یہ انکم ٹیکس دیا ہے, میں نے یہ اپنی انکم ڈکلیئر کی ہے, اور یہ میں نے چندہ دیا ہے. یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے. جس طرح آپ ان سے چندہ لینے کے لیے بجٹ لکھواتے ہیں, آپ ان کی انکم ڈکلیئر کرواتے ہیں. مسرور میاں کبھی غور کریں ان چیزوں کے اوپر. احمدی ایک چھوٹا سا بچے کی خوشی کے لیے کیک کاٹ لے تو آپ کہتے ہیں وہ کیک کے پیسے ہمیں دے دو. اگر بچے کو چیز لینا چاہتے ہیں, جیسے بشیر شاہ نے ابھی بات کی ہے کہ کوئی نئی چیز, تو آپ کہتے ہیں اسے اس کے بڑے بھائی کی وہ جو 2 سال 5 سال پہلے کی ہے وہ اسے دے دو اس سے, اور نئے والے کے پیسے ہمیں دے دو چندے کا. مطلب آپ لوگ یہ کرتے ہیں, آپ نے بچوں کو ان کی جیب خرچ سے پیسے لینے کے لیے ان کے گھروں کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے پگی بینکس رکھوا دیے ہوئے ہیں. اور آپ اپنی طرف دیکھیں, جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جب میں آپ کے خاندان کی تصویریں لگاؤں گا, ٹھیک ہے, آپ کی اجازت سے, اور اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ رضامند ہیں کہ لگاؤ, میں وہ لگاؤں گا. ورنہ آپ مجھے کہہ دیں گے کہ نہ لگاؤ تو میں نہیں لگاؤں گا, کہ اس کے اندر پتہ چلے گا کہ آپ کا رہن سہن کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, اور آپ یہ دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت, یہ چیز جو بنی ہے. جی شیخ صاحب بہت تنگ کر رہے ہیں آپ بہت تنگ کر رہے ہیں شیخ صاحب, مرزا مسرور کو بہت تنگ کر رہے ہیں. عامر بھائی, یعنی لڑکی کی خاموشی کو جو ہے نا وہ ہاں سمجھا جائے گا, قبول ہے قبول ہے. جی ظاہر ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے کہہ دیں ٹھیک, ہاں یا نا. ایک میسج کرنا ہے پرائیویٹ سیکرٹری کو, کہہ کے کروا دیں, کو شان تو نہیں ڈاؤن ہو جائے گی نا خلیفہ صاحب کی. مسلمانوں کے جو خلفاء, یہ کہانیاں تو شیخ صاحب جیسے آپ نے بتایا دے دیا, ان کے پاس ہے, میرے دینے سے پہلے ہے شیخ صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے یہ سارا دن اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کراتے ہیں اور یہ سناتے ہیں تاریخ اسلام سنا کے, اور پھر اس بیچ میں تاریخ احمدیت ٹھونس کے اور ایک نیا جو ہے نا تاریخ لکھنا یہ چاہ رہے ہیں. تو یہ جیسے بتاتے ہیں سادگی اور یہ وہ آپ نے بتایا, تو وہ تو خلفاء کسی کو بھی مل لیا کرتے تھے نا, چاہے کوئی بادشاہ آئے یا چاہے کوئی غلام آ جائے. تو آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ خود نہ بھی کریں, چلے پرائیویٹ سیکرٹری کو کہہ دیں کروا دیں کہ وہ شیخ صاحب پلیز یہ نہ کیجیے گا. شیخ صاحب ایک سوال اٹھتا ہے, شیخ صاحب ایک سوال اٹھتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تصویریں دکھائیں گے مرزا خاندان کی, اور جس طریقے سے وہ لدن ہوئی ہیں خزانوں سے, اس طرح تو قارون کی اونٹنیاں بھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اتنا زیور ان پر لدا ہوا ہے, یا اس طریقے سے وہ بن ٹھن کے بیٹھی ہیں.
शेख साहब ये एक आम अहमदी को मैं एक आम अहमदी के तौर पर भी सोचने लगा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं आम अहमदी के तौर, शेख साहब मुझे नजर नहीं आ रहा ये कि ये क्या कर रहे हैं। क्या वजह है कि एक आम अहमदी जब देखता है अपने इर्द गिर्द खवातीन देखती हैं, क्या वो बोलते होंगे, क्या वो अपने अंदर बातें करते होंगे एक दूसरे के कान में कि यार ये क्या देखो इन्होंने हमें जो है किस बत्ती के पीछे लगाया और किस तरीके से खुद याशी कर रहे हैं। ये कभी इनके अंदर ये जिक्र होता है खुद के अंदर? ये आमिर ये है, लेकिन बड़ा रेयर है, ये बात निकलती नहीं, क्योंकि ये वो रशियन माफिया है जिसने हर एक अहमदी के ऊपर दूसरा अहमदी मुसल्लत किया हुआ है कि हर एक को शक है कि मैंने इसके साथ बात की तो मेरी बात आगे चली जाएगी। सो इसलिए वो बड़े मुहतात हो के मतलब सोच के करते हैं बात के किससे करें किससे ना करें। ये तो बहरहाल अल्लाह भला करे आप लोगों का कि ये सोशल मीडिया आ गया और हमने बातें शुरू कर दी और इनको कुछ हौसला, मतलब जो मेरे पास आप ये समझ लें कि मैं उन खवातीन के नाम भी ले सकता हूँ क्योंकि पब्लिक ग्रुप के अंदर हैं और उन्होंने कहा भी है जो इनके खुलफा की प्राइवेट सेक्रेटरियान रही हुई हैं और बड़े क्लोजली मतलब और बड़े बड़े अच्छे पौधों पे उन्होंने काम किया हुआ जमात के अंदर, वो भी कहती हैं कि शेख साहब आपने हमें ज़ुबान दे दी, शेख साहब आपने हमें हौसला दे दिया कि आप पहले हैं जिनसे हम सीख के निकले हैं। मेरा मतलब बाकायदा तौर पे मैं अब वो इस काबिल हो गई हैं कि वो सामने आ सकती हैं, वो आके बात कर सकती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा ये कि भी मैं अपनी ये बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा इन चीज़ों से गुरेज करता हूँ, ये बातें नहीं करता, लेकिन दिस इज़ फैक्ट। ये हिम्मत मिली है और सबसे ज़्यादा काम जो है आप अंदाज़ा करें कि ये निदा जो काम कर गई है, मैं कहता हूँ कि ये जो बात नहायत छुपी वाली बात थी ना, यकीन करें कि वो एक ऐसी चीज़ है, थोड़े दिनों की बात है, अब कुछ ज़्यादा अरसे की बात नहीं है। केस का फैसला आने, हेयरिंग उसकी शुरू हो जाएगी, ये सारा कुछ सिलसिला शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि बात किस तरह सामने आती है। मसरूर मियाँ को इस वक्त इंतहाई तशवीश है, ये मैं आपसे एक बात कर दूं जो कि बाद में होनी है बातें, कि मसरूर मियाँ इस तशवीश में मुब्तला हैं। यकीन करें आम हालात में उस बेचारे शख्स से चलना भी मुश्किल है, हर वक्त जैसे सोचों में गर्क होते हैं। वो इज सो डिप्रेस्ड क्योंकि जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है उसे सामने नज़र आ रहा है कि होना क्या है। ये अलग बात है कि वो मतलब ढिठाई से ये लोग कहते रहें कि कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट आस्क हिम, लुक एट हिम। आप उनकी बेगम साहबा सबूरी से पूछ के देखें, उनके बेटे से पूछ के देखें, वकास से, उनकी बेटी फरा से पूछ के देखें, तो वो बताएंगे कि वो कितने फिक्रमंद है अपने बाप के लिए। किस वजह से कि इन्होंने मतलब एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में वो जानता है कि वो इनका कज़न, मैं बात कर रहा हूँ निदा के बाप की, कि वो जो निदा ने उसके बारे में कहा है बिल्कुल वैसा ही है, और इन्होंने उसको ढांपना चाहा, इन्होंने इसको छुपाना चाहा और ये कामयाब नहीं हो सके और मामला जहाँ तक चला गया है और वहाँ से जो मतलब उसका फैसला होगा वो इनको नज़र आ रहा है सामने क्या है। उस चीज़ ने इन्हें परेशान कर रखा है, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। खैर इसमें बात करते हैं बाद में। जी जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया। अब जनता का जनाब बेचैनी से इंतज़ार है जिस बात का, वो उस पे आप कोई लब कुशाई फरमाएं। वो बंदा कौन है? मसरूर साहब की आंखें थक गई हैं, वो लगा लगा के बैठे हैं एलसीडी में। बशीर भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप, वरना हम आगे बढ़ रहे जरा। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। और जे जे एक खोते अपनी सारे पैसे देने चाहते ने कि आदमी नु, दैट्स यू नो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੁਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ये तो जब बशीर भाई कैमरा ऑफ कर लें, आपकी आवाज कट रही है मेरे पास।
शायद आवाज ठीक हो यूएस में भी नेट के मसले शुरू हो गए हैं। जाए। अब ठीक है तो जी बशीर कमाल भाई, है। अब ठीक है। ठीक है ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਕਮਾਲੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल ये लंगर, बशीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लंगर का इख्तलाफ भी था शेख साहब, लंगर का इख्तलाफ भी डिटेल से डिस्कस हुआ है कि पैसों की खुर्द-बुर्द मिर्जा कादियानी के ज़माने में शुरू हो गई थी। इसको हमने इख्तलाफ के अंदर बयान किया था जब हमारा लाहौरी जमात पे 3 प्रोग्राम हुए थे, इशारतन ये चीज़ भी आई थी। बशीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं उस पर इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो किसी प्रोग्राम में कर देंगे, लेकिन अभी जो है हमारे ज़ेरे बहस बात, बशीर भाई आपकी आवाज़ असल में, बशीर भाई आपकी आवाज़ असल में कट रही थी, इसलिए वो लैग कर रही थी, पता ही नहीं चला कि वो कब कट रही है कब आ रही है। अच्छा चले अब आते हैं उस तरफ जो फारूक कह रहा है कि सवाल है कि जी ये ऑडियो का मामला हुआ क्या। मसरूर साहब, मैं आपको पहले इस चीज़ के बारे में आपसे मुखातिब होकर मैं कह दूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है 1-2-4% इम्कान है कि आपको पता हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी नहीं पता कि ऑडियो लीक किसने की, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप उनके बारे में अभी तक एक्शन ले चुके होते और उनके साथ कुछ हो चुका होता, लेकिन चूंकि वो ऐसे ही हैं तो इसलिए मैं ये बात है, मैं सिर्फ वो जो 1-2% बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ या मतलब इम्कान जाहिर कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ। बात यह है कि निदा ने ये उसके तसव्वुर में भी ये चीज़ नहीं, आपसे कितनी बातें होती रहीं, आपसे कई मरतबा उसने इस चीज़ की शिकायत की, आपको कई उसने फोन्स किए, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। ये वो लोग जो आपकी नाक के नीचे बैठे हुए, जिन पे आप इन्हिसार करते हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने उसे मशवरा दिया, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड हो जाती है, अब रिकॉर्ड होके वो कितने लोगों के पास जाती है, अब इसमें से मैं 2 बंदे आपको देने लगा हूं, बड़े क्लियर कट। इससे आगे ये सारा कुछ आपने करना है, और अगर आप ना पहुंच सकें तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, मैं पब्लिक को बताने से पहले आपको बता दूंगा कि एक शख्स जो 3 खुलफा का, मिर्जा नासिर, मिर्जा ताहिर और जनाब मिर्जा मसरूर, आप तीनों का जो डेंटिस्ट था, डेंटिस्ट डॉक्टर जो था, आपका नाम भी दे देता हूं क्योंकि आपको तो पता ही है, लेकिन लोगों के लिए, डॉक्टर वली शाह, ठीक। इधर भी शाह आ गया शेख साहब, ठीक है जी। एक ये, और मुसीबत यह है कि दूसरा भी शाह है, और दूसरा वो जो शेंडी शाह है। ये 2 बंदे हैं आपकी और निदा की वीडियो को लीक करने वाले। ये 2 बंदे आपकी और निदा की वीडियो ऑडियो को लीक करने वाले, लेकिन इसमें फिर
असल जो नाम है, असल जो शख्सियत है जिसने ये सारा रोल अदा किया हुआ है, वो ज़हन में रखें कि वो ना तो आप हैं ना निदा है, वो एक तीसरी शख्सियत है जिसने असल रोल अदा किया हुआ है। अगर आप शैंडी शाह से यानी नसीर शाह से और डॉक्टर वली शाह से आप मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट्स ग्रेट। और अगर आप नाकाम रहते हैं और इसे अपनी अना का मसला नहीं बनाते और आप नाम जानना चाहें, तो मैं उस तीसरी शख्सियत जो असल है मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। वरना आपकी खामोशी मुझे इस तरफ लेके जा रही है कि मैं अब, चूंकि हमारा प्रोग्राम, ये चीज़ ज़हन में रखिए, जैतून की खूबी ये है कि जैतून ना तो किसी की करैक्टर असैसिनेशन करता है, जैतून न किसी पे नाजायज़ किस्म के इल्ज़ामात और बहतान लगाता है। यहाँ पे अहमदियत के बारे में अवेयरनेस के प्रोग्राम, ख़ास तौर पे मैं जो भी बात करता हूँ, मेरी इंटेंशन जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग अहमदिया। आगे डैश डैश को मैं कल्ट से फिलअप करता होता हूँ। सो मेरा मकसद अहमदियत के बारे में आगाही देना है। और आप लोग चूंकि पब्लिक मनी इस तरह से ज़बरदस्ती लोगों से ले रहे हैं और उसको जो इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मुझ पे कर्ज भी है और फ़र्ज़ भी है कि मैं अहमदियों के इल्म में ये बात लेके आऊँ कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, उनके साथ सलूक क्या हो रहा है बाहसीयत इंसान। आप इंसानियत के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, और इन मासूम अहमदियों के साथ भी। सो अगर आप मेरे साथ राब्ता करते हैं कि जी आपके इल्म में अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं बता दूं, मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको। और अगर आप नहीं, आप इसका मतलब खामोशी इख्तियार करते हैं, आपके है और आपकी अना आपको कह रही है कि नहीं कोई ज़रूरत, तो फिर मैं आपको रजामंदी तस्वर करते हुए, इसको आपकी रजामंदी तस्वर करते हुए मैं खुद अहमदियों को ये चीज़ जो है ये बता दूंगा कि ये चीज़ क्या है। आपको मैंने बड़े क्लियरली दे दिए हैं। आप देखें, नसीर शाह को आपने एमटीए का चेयरमैन बनाया और वो जो कुछ करता रहा वो भी आपके इल्म में था, और जो कुछ उसने अपने बीवी बच्चों के साथ किया वो भी आपके इल्म में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप पूछ सकते हैं, ना तो मैं लंदन में रहता हूँ, ना मैं अमेरिका में रहता हूँ, ना मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं कनाडा में होता हूँ, और ये जितने भी किरदार हैं, ये सारे करैक्टर, इनमें से कोई भी कनाडा में नहीं है, तो मेरे पास मालूमात कैसे आती हैं? या तो मैं ट्रैवल करता हूँ या वो लोग मेरे से राब्ता करते हैं। एक चीज़ का मैं आपको यकीन दिला दूँ, जिसको नसीर शाह बड़ी अच्छी तरह से जानता है और आपकी बेगम साहबा बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं और दीगर आपके ख़ानदान के लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके ख़ानदान के लोग मुझसे राब्ता करते हैं, और मैं पूरी तरह से तसल्ली करके, यकीन करके तो फिर बात करता हूँ। अगर मुझे कहीं पे शक शुबा है तो मैं वहाँ पे मोहतात होता हूँ, और जब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इफ दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट ट्रू, यू कैन टेक मी टू द कोर्ट ऑफ लॉ। सिंपल, आपके लिए खुला रास्ता है। तो लाजमी बात है कि मैंने उसको 100% श्योर किया होता है, या मैंने उस शख्स की जुबान से कहलवाया होता है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं ये दूसरे तीसरे जो आपने अपने रखे हुए हैं लोग अपने मुख्तलिफ नामों के साथ और बड़े ये वो, मैं उनकी तरह ये रोज़मर्रा की बुनियाद पे प्रोग्राम नहीं करता। और ये जो आप लोगों ने मेरे बारे में प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, आई गिव अ डैम टू दैट वन। सिर्फ आपको इतनी बात बतला देता हूँ, ये जो आपके लोगों ने किया कि जी जैतून पे
کہ جی یہ پیسے کے لیے کرتے ہیں، یہ وہ اس طرح جی شیخ اتنے اکٹھے کرتا ہے. وہ بڑے سارے لوگ مجھے میسج بھی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز اطلاع دینے لگا ہوں، آپ اس پہ اپنی پوری ٹیم لگا دیں. میں کینیڈا کے اندر پچھلے 35-36 سال سے رہ رہا ہوں. میں نے آج کی تاریخ، آج کیا تاریخ ہے؟ 13. ہاں میرے پاس 12 ہے شیخ صاحب ہمارے پاس. 12 آج 12. ہاں مطلب میرے پاس 12 تاریخ، 12 جولائی 2002 تک میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ I never took a single penny as a welfare from the Canadian government. 2022 کر لیں شیخ صاحب تاکہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے جملہ آپ نے اچھا 2002 چلیں کا ہے. جی، جی 12 جولائی 2022. ٹھیک ہو I never got a single penny as welfare. نمبر 1. نمبر 2، میں نے اپنا پورا تمام عرصہ اور آج 12 جولائی 2022 تک جو بھی انکم، چاہے وہ مطلب آن کیش ہو، آن چیکس ہوں، جہاں سے بھی، جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنے گھر کا کچھ پورشن ہی رینٹ دیا ہوا ہے. I used to declare even that income. تو میں اس پہ بھی ٹیکس دیا کرتا تھا. میری تمام انکم گورنمنٹ کے پاس، میرے اکاؤنٹس سارے، کوئی ایسی بات نہیں کر سکے گا سوائے میرے. سو ان چیزوں کو دیکھ کے آپ سارا کچھ اگر چاہیں انکوائری کروائیں، دیکھیں، پتہ چلے آپ کو. لیکن مجھے پتا ہے آپ اپنے اکاؤنٹس کی ایسی انکوائری نہیں کروا سکتے، آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے جیسے میں دے رہا ہوں. اور آپ کے بقول جو سوکھے پتے ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، وہ ایک نشان بن جاتے ہیں، جو مرزا صاحب کو چھوڑ جاتے ہیں وہ نشان بن جاتے ہیں. یہ نشان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ سوکھا پتا جس سے ہرا پتا آپ کی پوری جماعت کے اندر نہیں ہوگا. تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا، یہ غلط باتیں چھوڑیے ان چیزوں کو. شیخ صاحب سوال ہے ایک. جی سر. سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ آپ نے 2 نام دیے، 2 کلپریٹس کے آپ نے نام دیے جو جماعت کے ٹکڑوں پر پل بھی رہے ہیں، ڈاکٹر ولی شاہ اور شینڈی شاہ. یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ جماعت کے پیسوں پر پل رہے ہیں، کچھ کلائنٹس کی شکل کے اندر پل رہے ہیں جماعت سے، کچھ ویسے صدقے کے اوپر، چندے کے اوپر اس پر پل رہے ہیں. سوال شیخ صاحب یہ ہے بینیفیشری کون؟ یہ سوال کمنٹ کے اندر بھی آیا تھا اور یہ سوال میں بڑی بےتابی سے، کیونکہ آپ یہ چیزیں دیکھیں، انہوں نے لیک کی ہے آڈیو، کوئی وجہ ہوگی نا، ان کو کسی نے کہا ہوگا یا کسی نے ان کو پش کیا ہوگا یا کوئی کانٹینٹ دیا ہوگا کہ اس کو لیک کرنا ہے. ٹھیک ہے اس بندے کا نام نہ لیں، مگر بتائیں، یہ تو کم از کم بتائیں، یا کوئی آپ کے پاس اس بارے میں انفارمیشن ہے تو ضرور آگاہ کیجیے، یا آپ اس کو سیکرٹ رکھنا چلیے چاہتے ہیں تب بھی ایک بتائیں. ہلکا سا ہنٹ دے دیتا ہوں، کہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ احمدیوں کے ساتھ جو کچھ جائز بھی ہوتا ہے یا یہ خود ساختہ طور پہ اپنے ساتھ مطلب خود کرتے ہیں، تو اس چیز کو لے کے جب باہر کے ممالک میں مطلب پاکستان سے باہر لے کے چلتے ہیں تو اس وقت جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کی فیملیز جو ہوتی ہیں وہ بینیفیشری نہیں ہوتی، بلکہ یہ کلٹ جو ہے، یہ احمدیہ جماعت جو ہے یہ بینیفیشری ہوتی ہے. اب یہ سلسلہ چونکہ چل رہا ہے باقاعدہ طور پہ ایک اپر لیول کے اوپر، اندرونی طور پہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر سب سے جو ہائیسٹ پوسٹ ہے وہ خلیفہ کی ہے. اب آبویسلی جس کی بھی نظریں ہوں گی وہ اس پوسٹ پر ہوں گی کہ یہ منصب جو ہے یہ.
اب دو چیزیں یہاں پہ میں صرف اتنی سی اشارہ ہی دوں گا ایک ہلکا سا کہ مسرور میاں سے پہلے تو مرزا غلام احمد سے لے کے مرزا طاہر احمد تک یہ مرزا بشیر الدین محمود کی نسل سے چلے آ رہے تھے ڈائریکٹ سے. اچھا یہ جو ہے یہ اب سائیڈ جا رہی ہے دو طرف. ایک طرف جو اس کے دادے کو لیں بشیر مسرور کے تو مرزا شریف احمد ہے, لیکن دوسری طرف اگر چل کے لیں صبوحی بیگم کی طرف سے تو یہ جا کے بات چل رہی ہے مرزا سلطان کی طرف, جو مرزا غلام احمد کا پہلا سب سے بڑا بیٹا, جس میں سے یہ دوسرے تیسرے وہ یہ محمود شاہ جسے عرف عام میں بقول ندا کے کھوتے شاہ جو ہیں یہ, تو یہ سلسلہ اس وقت ان کے اندر یہ چپکلش ہے. یہ گو اتنی مضبوط نہ ہو اور ہو بھی سکتی ہے, پھر وہی بات یہ بری طرح سے یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو لقمان کے ساتھ ان کا بھاؤ تاؤ چل رہا ہے اپنے اندر کہ تم اپنا منہ بند رکھو گے, جتنا چاہو گے لے لو گے, لیکن کوئی بات نہیں کرو گے جب تم کورٹ کے اندر سٹینڈ پہ آؤ گے. کیونکہ اسے تھوڑا سا بھی احساس ہو گیا کہ میں یہ مطلب مرنے والا ہوں تو وہ سب کچھ کھول کے رکھ دے گا. اس کے لیے ان کی آپس میں بات چل رہی ہے کہ تمہیں جو چاہیے ہوگا ہم دیں گے, کیونکہ وہ اپنا سب کچھ ضائع کر چکا, لٹا چکا ہوا اس شخص. یہ جو معاملات ہیں اب اس کے پیچھے چونکہ ڈائریکٹلی وہ سامنے نہیں, انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں. یہ آپ سے عرض کر دوں, یہاں پہ ایک چیز کر دوں کہ شینڈی شاہ جو ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ معتوب ہے مرزا مسرور کی نظروں میں, لیکن اب میں یہاں احمدیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ شینڈی شاہ جو ہے اصل he is the agent of مرزا مسرور. اچھا, یہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں یہ اپنی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے. چلے میں 5% رکھ لیتا ہوں, میں بھی آئی کوڈ رہا ہوں کہ مجھے مارجن دینا چاہیے, پوری اتنی حتمی بات نہیں کہنی چاہیے. لیکن شینڈی شاہ ایک وہ جو جسے وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں, ایک ہوتا ہے جو ڈبل ایجنٹ ہوتا ہے, دونوں طرف ڈبل ایجنٹ. میں ایگزیکٹلی میرے منہ کی آپ نے بات کی شیخ صاحب, یہ دونوں طرف پھر کھیل رہا ہے. یہ شخص دونوں طرف کھیل رہا ہے, مسرور کے خلاف بھی اور مسرور کے لیے بھی. واہ, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ مطلب دوسرا ایک جو گروہ ہے یا دوسرا جو شخص ہے وہ ڈاکٹر ولی کا تو نام دیا, مطلب وہ کچھ ڈاکٹر ولی پلس ہیں کچھ لوگ, ڈاکٹر ولی اینڈ کمپنی یا کمپنی کہیں, لیکن ذرا مزید چلنے دے. میں ذرا اس کی طرف سے مطلب ان کے ری ایکشن کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ دیکھتا ہوں کہ کیا آتا ہے, پھر آگے یہ چیزیں جو ہیں. میں تو شیخ صاحب فی الحال مرزا صاحب کی طرح الہامی نظروں سے اور کشفی نظروں سے رویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر جناب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے کہ ہیں شینڈی وہ کھوتیا تو نے بیڑا گرک کروا دیا میرا. اوے منوس سرکار شینڈی شاہ جب پکڑا جائے گا نا شیخ صاحب تو وہ احاطہ خاص کے اندر کہے گا سرکار میں نے آپ کا نمک کھایا ہے. عامر وہاں پہ صرف یہ بات بتا دوں یہاں پہ خاص طور پہ, صرف ایک بات کر کے میں ختم کروں گا. اگر وسیع شاہ کی صاحبزادی مطلب سن رہی ہیں میری بات, جو کہ میں نے انہیں بھیجا بھی ہوا ہے اور وہ سنتی بھی ہیں دیکھتی بھی ہیں یہ چیز, تو میں ان سے عرض کر دوں کہ دیکھیں آپ کو بھی اپنے باپ کا بعض چیزوں کا بہت کچھ نہیں پتا, اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کو میرے بارے میں بھی نہ پتا ہو, کوئی ان کو بتائے تو ان کے لیے یہ چیز یہ کوئی ایسی چمبے والی بات نہیں ہے. ہوتا ہے. تو
आपने बहुत दफ़ा डिफेंड किया अपने वालिद को, आपने मुझे बार बार कहा कि आप अहमदियों के लिए क्यों बात करते हैं, मुसलमानों पे क्यों नहीं करते, और आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं। रियली आई अप्रिशिएट। मैंने आपको कहा भी है कि आप किसी भी अहम मुसलमान मौलवी की बात लेके आ जाएं, मेरा जैतून चैनल उसको पेश करेगा। तो लेकिन उसके साथ ही मैं फिर चाहूँगा कि आप खुद ही अहमदी की भी बात आप ही करें। यहाँ पे भी आपके वालिद साहब, अब मतलब ये हवाला देना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा हो। अगर आप अपनी वालदा से पूछें कि आपकी वालदा मेरे पास क्यों आई थी, अपने खलीफा के पास क्यों नहीं गई, या जमात में और कोई बंदा उन्हें क्यों नहीं मिला, थिंक अबाउट दैट वन। सिलसिला यह है कि आपके वालिद ने जो जोड़ तोड़ किए हुए हैं, आपके वालिद ने जो काम किए हुए हैं, चाहे वो तो यही कहेंगे ना जी मैं तो खलीफा की इताअत करता रहा हूँ, कि खलीफा की इताअत नहीं होती, बंदे को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। और जिस किस्म की इन्होंने हरकतें की हैं और मसरूर साहब ने जिस किस्म का इनके साथ सलूक किया है, वो भी बहुत से लोगों को ये मैसेज देता है। हालांकि इसके अंदर और बड़े किरदार हैं, मतलब आप ना तो रफ़ीक अय्याद को इग्नोर कर सकते हैं और ना दूसरे तीसरे, बहुत से नाम हैं, बहुत से लोग हैं। शेख साहब, ये अगर बच्ची सुन रही हैं और इंशाल्लाह आपने कहा सुन रही हैं, तो इनको मैं एक हदीस सुना देता हूँ कि अपने वालिद को अगर आप डिफेंड कर रही हैं कि खलीफा की इताअत की चीज़ें, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका दम भरा जाता है या जिनके सिलसिले को जारी करने का दावा किया जाता है जमात अहमदिया की तरफ से, उनके पाक अल्फाज के अंदर है कि ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। दुनिया जहान के पावरफुल लोग इकट्ठे होके आ जाए ना, सल्तनत रखते हों, उलुल अमर हों, जिस जगह पर कुरान सुन्ना की आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो रही होगी, वो हाथ खड़े कर कर कहेंगे कि हम नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 28वें पारे के अंदर एक पूरी सूरत है जिसमें बताया गया कि जब औरतों से बैत लेते थे तो अल्फाज क्या थे। वहां नबी की बैत करते हुए भी औरतों की बैत के अल्फाज को इस कदर मोहतात और इस कदर सिक्योर किया गया कि कहा गया कि हम आपकी इताअत मारूफ के अंदर करेंगे और किसी किस्म की मारूफ के मामले के अंदर नाफरमानी नहीं करेंगे। यानी औरतों को इस हद तक खुला छोड़ा गया कि ये नहीं कहना कि हम हर हाल में आपकी इताअत करेंगे, बल्कि मारूफ के अंदर नबी के साथ कहा गया। नबी के साथ क्या नबी मुनकरात की बात करता है? नहीं, एहतियात। तो आप कहते हैं जी खलीफा मान लिया और चल सो चल, और उसका इफेक्ट तो देखें, आपके पूरी जमात की क्रेडिबिलिटी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। बट बेटा आप कैसे कह सकती हैं जी? तो बड़े अफसोस के साथ ये चीज कहनी पड़ती है कि औलाद जो है इस तरीके से बेचारी आजमाइश का शिकार है। चले, मेरा ख्याल है कि काफी इतना है, बाकी बातें फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में कर लेंगे। तो शेख साहब सवाल है, शेख साहब सवाल है कि अगर मिर्जा मसरूर ने आपसे राब्ता किया, क्योंकि आपने अब शर्त लगा दी है तो ये अब बात पहुंचेगी आगे, तो अगर मिर्जा मसरूर ने इनडायरेक्टली आपसे राब्ता किया और ये शैंडी शाह ने आपसे राब्ता, या उनकी वाइफ आप बता रहे हैं कि वो राब्ता किया और आपके सामने कहा कि लिल्लाह खुदारा बाद आ जाइए, ना बताइए, तो शेख साहब आपका उस वक्त मामला क्या होगा? नो कमेंट, नो कमेंट। ओके 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 ओके। अच्छा फारूक भाई, कुछ सवालात थे मैं जरूर मुझे आप दीजिए जरा 10 सेकंड दीजिए। आपके कॉल, हाँ, मैं वही अर्ज करने लगा था, मैं वही अर्ज कर रहा था। मैंने कॉल का लिंक दे दिया लास्ट चांस है, अगर किसी ने आना है। वैसे तो वाकई बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस, मैंने जो शुरू में बात की थी कि सीरियस बात किसी ने करनी हो तो आ जाए, वरना वो जो रिवायती गपशप वाला माहौल है ना, वो क्योंकि ये मसरूर साहब के लिए जरा है खास जरा टची, दिल को फील करने वाली वो बात थी। और मैंने इसीलिए हमने ये रखा था कि शेख साहब इसको लाइव शो में बताएं ना। मैंने बैकएंड पे पूछा और ना आमिर भाई ने, ना शेख साहब ने हमें बताया, ना बशीर भाई को पता था, और हम भी बड़े चुप करके सुन रहे थे यार किसका। अच्छा, ये जो नीचे आईडी थी ना, ये यही वाली, ये जिन साहब का कमेंट है, इन्होंने जरा पहले गेस कर लिया था। मैंने वो शायद कमेंट भी दिखाया था, वो ये था चैंडी शाह का गेस किया था इन्होंने। भाई आपको मिलता है जैतून का एक कूलर जो कि कभी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो $46 एक के शेख साहब लेके चले गए थे उधर घूमने। खैर कॉल का लिंक दे दिया यार,
اگر ابھی آنا ہو آپ نے, جب تک عامر بھائی بات کر رہے ہیں آپ آ جائیں, ورنہ پھر اس کو ڈائریکٹلی میں بعد میں اینڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے جی عامر بھائی اوور ٹو یو. بس میں وہی چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو کمنٹس رکھے ہوئے تھے, ایک سوال تھا اوبویسلی شیخ صاحب نے اس پہ تو بات کر دی, یہ میں نے سٹار کیا تھا ایک کمنٹ, اور یہ پروگرام جب ہم نے نہایت چھپی ہوئی بات کی تھی نا, تو اس وقت بھی شیخ صاحب کو بھی یاد ہوگا, آپ کو بھی, کہ یہ بات نیچے آ رہی تھی اور کئی قادیانیوں نے پرسنلی رابطہ کر کے بھی کہا کہ توبہ توبہ, آپ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ مرزا صاحب تو سچے نکلے, سچے تھے, مرزا صاحب تو سچے تھے, آپ نے پیشگوئی کے اعتبار سے کہہ دیا. مجھے افسوس اس چیز کا ہوا کہ آپ ایک چیز تو دیکھ رہے ہیں, جس چیز سے جو نتائج نکل رہے ہیں اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ کہتے ہیں so did you just prove that Mirza Ghulam received true ilham and made a truthful prediction. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اور ان کے بیٹے فرزند ارجمند نے, جس کو مسلم معود کے نام سے یاد, جو کہ اس پر بھی پورا نہیں اترتے, انہوں نے تفسیر کبیر لکھی, اور تفسیر کبیر کی غالباً پہلی جلد کے اندر ہی, اگر کہیں گے تو میں حوالہ اس کا بھی دکھا دوں گا, کہا کہ کئی دفعہ جھوٹوں کی پیشگوئی بھی سچی ہو جاتی ہے, کئی دفعہ فاسقوں کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں. انہوں نے خود کہا ہے تفسیر کبیر کے اندر. اس میں ویری فیمس عامر بھائی, سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ عامر مجھے کہہ لینے دو, یہاں پہ مرزا صاحب نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ رنڈیوں کو بھی سچی کہا. جی اور وہ والا ورلڈ فیمس جو ہے اٹھ سورہ نماز پڑھ, اس کی جو میں نے پھر وہ پڑھی اس کی شیخ صاحب وضاحتیں, کہ وہ دیکھیں اس کو اسی کی زبان میں, جیسی روح ویسے فرشتے, یو نو بشیر بھائی از لافنگ, کہ وہ جیسی روح ویسے فرشتے, وہ بندہ ایسا تھا تو فرشتے نے بھی اس کی زبان میں کہا کہ چل بھائی اٹھ سورہ نماز پڑھ. تو ہاں ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں نا زبان ایسی آتی تھی, ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, ٹھیکہ لیا ہم نے تیرا, ماما ہم نے تیرا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بائی دا وے یہ بھائی ایکس ایم ڈی ہیں عامر بھائی جن کا کمنٹ ہے نا, اچھا یہ اس پہ آتے ہیں تو ہاں ایم ڈی نہیں ہوں گے, مگر میں ان کو یہ چیز بتا دوں کہ اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات دیکھیں کہ 100-150 سال 180 سال بعد جا کے اسی خاندان کے اندر نہایت چھپی ہوئی بات کس طریقے سے پوری ہوتی ہے. مقصد یہ تھا دوست کہنے کا کہ اگر احمدی حضرات مرزا صاحب کی پیشگوئیوں کو ٹھیک مانتے ہیں تو کم از کم ندا و نصر کو اس معاملے میں پھر سچا سمجھیں, کیونکہ قادیانیوں کی ایک پوری فوج تھی جنہوں نے سٹارٹ کے اندر, اچھا شیخ صاحب بڑے زبردست طریقے سے جس طرح پی ٹی آئی کی سیاست میں انہوں نے کیا نا, کہ پہلے وہ جو سائفر آیا تھا اس کے بارے میں کہنے لگے کہ جناب عمران خان کو کہ جی نہیں وہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہوئی, ہاں جی کوئی انٹرفیئر نہیں کیا گیا, کوئی رجیم چینج جو ہے نا وہ معاملہ نہیں. سٹارٹ میں اس طریقے سے کام کرتے رہے, آہستہ آہستہ پھر مانا ہاں خط آیا ہے, لینگویج وہ نہیں, پھر کہاں لینگویج وہ ہے, مگر ہم تو بہت پہلے نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے موشن. اچھا شیخ صاحب اسی طریقے سے ان بھائی کو بھی بتا دوں میں اور پبلک جو سن رہی ہے کہ سٹارٹ میں جب ندا و نصر کی آڈیو لیک ہوئی تھی, انہوں نے بغلیں بھی اٹھا لی تھی, دونوں ٹانگیں بھی اٹھا لی تھی, ہاتھ بھی اٹھا لیے تھے, اور 6 فٹ کے جمپ مار کے کہتے تھے کہ آڈیو لیک ہے, یہ فیک ہے, ایڈٹ کی ہوئی ہے, یہ شو ڈالا تھا. اچھا اور اس میں بڑے جب کنفرم ہو گیا جماعت کی طرف سے, دبے لفظوں میں نوٹیفیکیشن کانوں کے ذریعے وسپر کرنے لگا, سرکولر کرنے لگا, اوے اس ٹاپک پہ بات نہ کرنا, اوپر سے آرڈر آیا چپ کر جو, اس پہ بات نہ کرنا. تو پھر یہ کہنے لگے جی نہیں ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, ابھی معاملات ہم جماعت کے حوالے کرتے ہیں. تو اس وقت ہم نے کہا کہ آپ یا تو دیکھو پھنس گئے ہو, یا مرزا صاحب کو سچا مانو یا ندا و نصر کو سچا مانو, یا دونوں کو ایک ساتھ سچا مانو, تو جا کے پیشگوئی ٹھیک ہوگی. یہ بات کیسے یار, کیسے پھنسے ہیں یار, کوائٹ انٹرسٹنگ فینومینا. اور یہ اس میں ایک بڑے سوری میرے ایک بڑے قابل احترام بزرگ جو ہیں, ان کے صاحبزادے, اور وہ بزرگ میں ذکر کر رہا ہوں شیخ محمد احمد مظہر, جو فیصل آباد کے امیر جماعت تھے, اور وہ اس وفد میں شامل تھے جو مرزا ناصر احمد کے ساتھ قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. ان کے صاحبزادے حمید ظفر صاحب میرے ساتھ پچھلے دنوں اس بحث میں اور اپنے اس میسیجز اور فون کے اوپر گھنٹوں لگے رہے کہ ندا جو ہے نا وہ ہلوسینیشن کا شکار ہے, وہ ایک مریض ہے,
وہ فلاں ہے وہ فلاں، میرے پاس وہ سارا کچھ اس کا موجود پڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی بات جو ابھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی مرزا صاحب صحیح ثابت ہو گئے اور عامر نے جس طرح سے یہ بات کی ہے، سلسلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے اس چیز کو کہ آپ کسی بات کو نہ ماننے کے لیے مرزا صاحب کو بھی آپ غلط کہہ دیں گے، کیونکہ اگر نہ کہیں تو ندا سچی ہو جائے گی۔ مطلب بات تو مرزا صاحب کی ہے نا، اور وہ بات پوری ہو رہی ہے انہی کے خاندان کی ایک بچی کے ذریعے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو بات کر دی ہے وہ بات آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور آپ نے داؤ پہ مطلب لگا دیا مرزا صاحب کی ذات کو۔ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے تو ہو جائے، اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی صداقت کے اوپر کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ بات آ گئی ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب اس کے لیے بذات خود، جس طرح ان کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود کا حوالہ عامر نے دیا ہے، مرزا صاحب بذات خود کہتے ہیں کہ رنڈیوں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں، یہ باتیں آ جاتی ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے لے کے آتے بتاتے دلیل کے ساتھ کہ یہ جو بات کہہ رہی ہے یہ اس سے فٹ نہیں بیٹھتی اور ایسی ہے ہی نہیں۔ اس چیز کے اوپر آپ سوائے اس بات کے کہ جی وہ پاگل ہے، وہ مریض ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اور الزامات آپ لگا رہے ہیں، لیکن اس چیز کے اوپر آپ قطعی طور پہ نہیں آ رہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ چیز ایسے ہو جائے گی۔ وہ پاگل تو ان کو شیخ صاحب کورٹ میں بتائے گی نا کہ کتنی پاگل ہے۔ اچھا، وہ شروع میں ایک سوال آیا تھا کہ جی جی وہ پاگل کی بات کر رہے ہیں، ہم نے جو لیٹرز کا سلسلہ پڑھا تھا، ان لیٹرز کو دیکھ کے کوئی سین بندہ، کوئی ریشنل بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کوئی پاگل ہے یا اس کو کوئی نہیں، اس کی شاعری دیکھ لیں آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ اس کی شاعری دیکھ کے آپ پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ شیخ صاحب کلٹس کے اندر پیدا ہونے والے ہر سمجھدار کو پاگل ہی کہا جاتا ہے، یہ اس کو تو میرے خیال میں میں اتنے کمنٹ، اور پھر یہ شاید وہی بندہ ہے جس کا آپ بتا رہے ہیں، اتنے کمنٹس کے اس کو مطلب 2-4 دفعہ کہا کہ بھائی آپ کچھ اور بھی لکھ لیا کریں، ایک ہی کمنٹ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، اور نہیں پھر آپ لوگوں کو اگر وہ کر دیا جائے اس میں آپ کو بین کر دیا جائے تو آپ روتے ہیں سر پہ ٹانگے رکھ کے، لیکن وہی رٹی رٹائی ایک ہی بات ہیلوسینیشن، اور یہ میں نے آپ کی پوسٹوں کے نیچے بھی دیکھا ہے شیخ صاحب، فیس بک پہ بھی یہ لگے پڑے ہوتے ہیں دڑا دڑ ہیلوسینیشن۔ مطلب کوئی سمجھدار آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے؟ وہ ایک بڑا مشہور ایک منحوس آدمی کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے یہ جنتا کو مورکھ بنانا بند کیجیے، اب یہ پلے نہیں پڑتی ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو خیر اب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں ذرا کالر کی طرف آتا ہوں۔ جی لے لیں۔ جی علی بھائی السلام علیکم، اہلا وسہلا۔ وعلیکم السلام، سب دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک اور السلام علیکم۔ اور بشیر بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، عامر بھائی بھی، اور شیخ صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، تھینک یو سو مچ علی۔ جی شیخ صاحب سے کافی اچھی ملاقات بھی رہی ہے جب یہ ادھر تھے لندن میں، تو بہرحال میں جو ٹاپک ہے آج اس کے حساب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تھوڑا سا میرا گلا صحیح نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ان کے جو ظلم ہوا ہے قربانی نہیں کرنے دی گئی پاکستان میں تو لا ڈکلیئر ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، جو اس قادیانی کلٹ کو جو مانتے ہیں وہ غیر مسلم ڈکلیئرڈ ہیں، اور ان کے تیسرے خلیفہ صاحب اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے انہوں نے، تو یہ یک طرفہ فیصلہ تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ برطانیہ میں بھی ایسے ہی قانون ہے کہ آپ گھر کے اندر کریں تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے، مغرب میں بھی، تو وہاں پہ بھی تو پروٹیسٹ کریں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ برطانیہ میں یہ مسرور صاحب کو بھی لکھنا چاہیے۔ پھر دوسری جو لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے ہیومن رائٹ کمیشن کی طرف سے، آپ اس کا نیچے ایڈریس پڑھیں، وہ ان کا 22 ڈیرک روڈ ہے یا ڈیئر روڈ ہے، وہاں کا آفس ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ، اس طرح کا کچھ نام رکھا ہوا ہے، وہ میں لیٹر میں دیکھ لوں گا
वेरी डिसेप्टिव इन्होंने बनाया हुआ है। तो बात ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं कि हमें ह्यूमन राइट नहीं है, हम अपना जो है ना वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो बरतानिया की हुकूमत को भी तो लिखें, उसको भी तो कहें कि भाई आप हमें क्यों नहीं करने दे रहे, कनाडा को भी लिखें, अमेरिका को भी लिखें। और एक और चीज भी मैं आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दो अली, सॉरी यहाँ पे क्लियर जी, कर दो कि मतलब बरतानिया में या कनाडा में कहाँ कुर्बानी नहीं करने दे रहे? नहीं, ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हमें कुर्बानी की इजाजत नहीं है, हम अपने घर में नहीं कर सकते। नहीं अब वहां पे जो इनको आप कह लें कि मना किया गया है या जी। जो इनको चार्ज किया है वो घर पर कुर्बानी करने से नहीं कहा किया गया, वो घर पे तो करने की हर एक को इजाजत है, पाकिस्तान में हर बंदा कर सकता है। ये चूंकि जिसे कहते हैं ना कि खुल के मतलब आजादी के साथ घर में नहीं कर सकते थे, तो बिल्कुल इस तरह जैसे छुपा के बंदा किसी ये कह लें कि जी बजाय सामने नमाज पढ़ने के एक जगह बंद होके पढ़ता है, तो उनको जो चार्ज किया गया है वो उस फेल पे किया गया है। ये नहीं किया गया कि घर के अंदर क्यों कर रहे थे, करनी तो उन्होंने घर के अंदर ही थी, बाहर तो वैसे नहीं कर सकते, पब्लिक मतलब मैटर को अपने हाथ में ले लेती। तो यहाँ पे पॉइंट जो है ना कि जिसको आप ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जी घर में करने की इजाजत तो कनाडा में भी दी जाए, तो जी ये नहीं है। वो मैं समझ गया आपका पॉइंट। जी, बात तो ये है इसको कि हम वो जी एक मुल्क का कानून है जिसमें उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हुआ हुआ तो ये बात हम कर चुके हैं ना कि भाई आप जी। वायलेट कर रहे हो मुल्क के कानून को, तो उस पर तो जी, जी। आपने चार्ज होना द पॉइंट इज कि शायर इस्लाम के ऊपर अगर मैं मुख्तसरन इसको जामे अंदाज में कहूँ कि शायर इस्लाम के इस्तेमाल पे पाबंदी है। ये जो भी ऐसी चीजें जिनसे इनका मुसलमान होना जाहिर हो, ये उसको फिर बड़े हक से और फख्र से ही करते हैं और उसको एक बड़ा बना के को पता नहीं इनकलाब हम ला रहे डिटेल हैं बात हो और गई वो है। चीजें जी, दूसरी तो वो बात उस पे पाबंदी है, ये उसकी वायलेशन कर रहे थे और उस पे जो भी हुआ है एक्शन हुआ है, इसमें जी। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आमिर भाई ने, अली भाई इसमें इंडिया का भी रेफरेंस दिया कि वहां पे देखिए ना आप, वहां पे पाबंदी है तो उसमें उलमा ने कहा है कि आप रिस्पेक्ट करें लॉ की, ताकि जो है मैंने ना हाफ वे सिचुएशन आपकी क्रिएट ना हो। कन्वर्सेशन कैच की थी, तो स्ट्रीम की अगर मैं पीछे जाके जी, जी। देख लूंगा। खैर ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने जो कब्रों को कहा कि हेडस्टोन तोड़ देते हैं ये वो, तो उसमें भी वही बात आ जाती है, कानून बना हुआ है बिल्कुल वो कर दी है, वो वही बिल्कुल कर दी है, लेकिन वो सारी बात आपने हो गई है। इनका कब्रिस्तान देखा है जो इधर लंदन में है, उसके अंदर तो खुद इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की हुई है। जिसने वसीयत की हुई है वो दूसरी तरफ है और जिन्होंने नहीं की हुई वो एक तरफ है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो इनकी खुद अपने अंदर कब्रिस्तानों में भी चल रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान को खैर ब्लेम, वो इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते, सॉरी अली। बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि हम हर चीज को उसमें लेते चले जाएं, बात चीजें डिस्टिंग्विश करनी होती हैं कि देखें जी ये करने वाले या इस क्लास के स्टूडेंट इस तरफ बैठे, उस क्लास के स्टूडेंट उस तरफ बैठे। ये जो चीजें हैं ये उन्होंने तखसीस शुरू में कर दी कि हम इस चीज को, अच्छा उसी के अंदर अगर आप देखें जो कि आपके इल्म में होना चाहिए कि रब्वा के अंदर जो जिसे बहिश्ती मकबरा कहते हैं उसके अंदर भी एक अहाता खास है। अब वो डिस्टिंग्विश्ड हैं वो लोग कि उन्होंने कि उसके अंदर कौन आएंगे, लेकिन ठीक हो गया। फिर उसके साथ उन्होंने ये भी किया कि एक खास किता कर दिया कि ये सहाबा का है जी। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि उन्होंने ये जो कहा है कि जो वसीयत करते हैं वो यहाँ पे और जो नहीं करते वो इस पे, वो दोनों कब्रिस्तान को अगर वो ना ओन करें, वो ये कहें कि जी ये हम ओन नहीं करते, जिन्होंने वसीयत नहीं की ये हमारे नहीं है, तो फिर बात आएगी वो कहेंगे जी हमने तो बैत की हमें नहीं ओन कर रहे। वो एक डिस्टिंग्विश्ड है कि ये लोग इतना पैसा देने वाले थे और ये लोग जो थे वो इतना सा पैसा देने वाले थे, ये बात है। जी समझता हूँ मैं इस चीज को, लेकिन वो जज तो अल्लाह ताला ने करना है किसी की। तो मतलब ये अब डिस्कशन इतनी ज्यादा हो गई हुई है, ये सारा कुछ मतलब ये सारा और तीसरा पॉइंट जो मैं आपने अभी कहा है कि आपने सारा टैक्स दिया, आपने कभी बेनिफिट वगैरह या वेलफेयर नहीं लिया,
राइट। तो आप किस इंसान को बता रहे हैं शेख साहब? आप तो मेहनत करके आप तो शायद के उसके दिल में उतर जाए मेरी अच्छा बात। अच्छा अच्छा जी, जी। उनका तो पनामा पेपर्स में नाम आया हुआ है। अच्छा, तो आप अली भाई, कैसे कह रहे ठीक हैं? है। आपके एक मिनट, तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी आ रही है आमिर भाई। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा एक मिनट, पहले भी एक कॉलर आए थे, मैं बताता चलूं कि वो बातों बातों में कई दफा रह जाता है, कोई बात अपनी रखना चाहते हैं वो वेट करते हैं। सैयद लुत्फुल्लाह साहब आए हैं, आपकी डिवाइस कनेक्ट अच्छा। नहीं आ रही, अगर कनेक्ट करेंगे तो हम आपको ले सकेंगे और बात कर सकेंगे। इसी तरीके से मलक चिनार साहब आए थे, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं थी, कैमरे और ऑडियो को अलाउ करें, उसको बाद में बंद कर लें ताकि उसके बाद आप आ सकें। ठीक है प्यारे भाई, ताकि आपका वक्त जाया भी ना हो और आप हमारे साथ शामिल भी हो सकें। जी कंटिन्यू। जी मैं बस यही कहना चाहता था कि शेख साहब जो हक हलाल से पैसे कमाता है वो टैक्स देता है। मसरूर साहब कौन सी कमाई करते हैं तो वो कौन सी इनकम डिक्लेयर करेंगे? हाँ, और उनसे वो आपका कोई पनामा मुकाबला नहीं पेपर्स है में शेख साहब। पैसे छुपाए हुए थे तो वो उसका क्या जवाब देंगे अपनी जनता यही को? उन्हें बताने के लिए कि मतलब वो करें, बताएं मतलब क्या चीज है। ये तो शायद आप के पेट घर नंगा करवा रहे हैं ना, आप ना करें ना ऐसे। या तो चलो खैर है, किसी के कहने से कर ठीक दे। ठीक है। चले ठीक है, ये जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत Thank you, जज़ाकल्लाह, अली। बहुत शुक्रिया। Thank you, अली। पहले हमारे बड़े प्यारे दोस्त नवीद साहब आते होते थे, नवीद अफसल साहब, और वो शेख साहब को कहते होते थे बड़े प्यार में कि शेख साहब देखें ना, वो तो बेचारे आ नहीं रहे हैं, शर्माते हैं जैतून पे आने से, तो मैं उनकी नुमाइंदगी के तौर पे, तो आज अली भाई आपने उनकी नुमाइंदगी के तौर पे सवालात रखे, हम Thank आपके you. मशकूर हैं और यकीनन वो भी मशकूर होंगे। और मसरूर साहब जो है ना, वो खसियानी सी हंसी हंस रहे होंगे कि आहो यार फिर मेरे को मुकाबले ने मतलब मैंने लखते जिगर पाले हुए हैं। खैर बशीर भाई आप मौजूद हैं हमारे साथ काफी देर से और आपको इनफ टाइम नहीं मिला, अगर आप बात कोई करना चाहते हो तो गो अहेड सर, स्टेज आपका, आप बात कीजिए, अपने को पॉइंट्स रखिए और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहीं ठीक है बस कुर्बानी दे बारे कादियान में असी ते कदी देखिया नहीं कि कोई अहमदी कादियान में कुर्बानी कीती है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने भी कुर्बानी की नहीं। खुद ईद का दिन सी कहीं भी नहीं किया लोगों ने खाई। So anyhow ये ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਦੇਵੋ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਸੰਪਲ ਦੇਵੋ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੋ ये तो इनकी ठीक हो गया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आपकी स्क्रीन मुझे बीच में नजर आ रही थी, कुछ दिखाना चाह रहे थे, कोई रेफरेंस वगैरह? हाँ मैं दिखाना चाह रहा था मगर मेरे पास जो है थोड़ा सा वो स्लो हो जा रहा था। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। बस यही, इसी वजह से मैं रुक गया हूँ। हाँ इसी वजह से मैं रुक गया हूँ क्योंकि आवाज लैग कर रही है, वो स्क्रीन शेयर तो करने वो की वजह से। दूसरे साथी तो आप नहीं, करें बात, आपकी तो तो आ मैं रही है, rejoin करता हूँ। बशीर भाई की आवाज लैग कर रही थी, बहरहाल हाँ। उनका मैसेज आ गया, जिस तरह भी है वो समझ आ गया हमें। अगर वो नहीं आपकी तो ज्वाइन ठीक है कर अभी। सके जिनका आपने कहा था। नहीं वो अभी नहीं शेख साहब, उनका वो नहीं वो लास्ट टाइम भी इशू था, वो शायद उनको पता नहीं चला करना। कि कैसे जो है। ख्वाजा साहब मुझे नजर आ रहे हैं नीचे, ख्वाजा साहब का कोई राय जी ख्वाजा साहब का उस पे कमेंट था, अगर ख्वाजा साहब आप हो स्क्रीन गया, पे देना आप लोग चाहें तो कंक्लूड मोस्ट करना चाहते वेलकम। हैं तो हाँ करें जी बिस्मिल्लाह। और जी बिल्कुल। अच्छा मैं अच्छा अगर इजाजत है तो अच्छा, मैं मैं एक एक सवाल चीज़ कर सकता हूँ अगर कोई आ नहीं रहा तो? जी जी फरमाइए। जी 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 जरा मुख्तसर रखिएगा। तमाम दोस्तों से मेरा यहाँ पे जितने भी पैनल में है, क्या मिर्जा साहब ने कभी कुर्बानी की है सारी जिंदगी? मुझे पता है चूजा ज़िबा किया था, उन्होंने अपनी उंगली काट ली, ये मुझे पता है, इसके अलावा ओके जी जी ठीक है। किया उन्होंने। जी जी उन्होंने किस चीज़? बकरे मुर्गे छतरे हलाल किए हैं जिनको आप अहमदी वो जमात के सर नाम पे से बांधे जानते हैं। हैं नहीं, वो एक मुर्गा सर पे भी बांधा था ना वो बुखार में, तो उसको भी काउंट कर ले तो बहरहाल ठीक है, थैंक यू। अच्छा नहीं हाँ बशीर भाई, आप जब कैमरा ऑन करते हैं आप तब इशू आता है, अदरवाइज ऑडियो आपकी ठीक आती है अगर कैमरे के बगैर करें। आज मैं वैसे हैरान हूँ, मंगल के दिन आप पे भी निशान हो गया, यूएस में भी नेट का प्रॉब्लम हो गया और ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं नेट का प्रॉब्लम है। बहरहाल ख्वाजा साहब कह रहे थे कि ये थोड़ा कम्प्लेक्स कानूनी मामला है, उस पर जाहिर है हम डिस्क्लेमर हम में से कोई भी यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट नहीं है और हम अपनी लीगल ओपिनियन उस पर नहीं दे रहे थे। हमको जो जितनी मालूमात है हम उसमें उस हवाले से बात कर रहे थे, इसको लीगल ओपिनियन हरगिज़ कंसीडर ना किया जाए। या एक जो मारूफ राय जो पाई जाती है हाँ, हम वो एक और चीज मैं उस पे बात करें। फारूक भाई कहना चाह रहा हूँ,
ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ رد قادیانیت کورس کے والے سے آپ نے ایک بات کی جس پر شیخ صاحب بھی کر رہے تھے کہ رد قادیانیت کورس جو ہے اس کے اوپر پروگرامز کسی جگہ پر کیے جا رہے ہیں. میری نظر سے وہ نہیں گزرے, میں اس کو دیکھوں گا. پنسار صاحب نے جو نیا طریقہ پھکی فروش جو ہے ان کا ایک پورا سسٹم ہے, تو اگر ان کو دوبارہ سے کوئی جوش چڑھا ہے کہ چلو میں آپ کو رد کروں تو میں اس کو دیکھوں گا. عامر چلا گیا ہے, عامر ادھر چلا گیا ایتھیسٹ کی طرف, تو پیچھے میدان خالی ہے تو میں جناب چڑھائی کروں گا. کیا بات. نہیں سر, ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے نوجوان موجود ہیں, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. تو اس کو دیکھیں گے, اس پہ کریں گے. سوال یہ ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور ان کے جو انہوں نے جس بندے کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا نا, وہ میں ابھی تھوڑا سا دیکھ رہا تھا, تو جو بندہ ساتھ بیٹھا تھا وہ بھگوڑا ہے زیتون سے, ٹھیک ہے, اور وہ اب بیٹھے ہیں جی رد قادیانیت کے اوپر کورس اور جواب تیار کرانے کے لیے. تو میں ان کو چیلنج, ہاں رد قادیانیت, تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو ادھر کورس کروا رہے ہیں نا رد قادیانیت, تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ اپنے دلائل رکھیں, ہم اپنے دلائل رکھتے ہیں, پبلک کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ آپ جو کورس کروا رہے ہیں, جو بات وہاں کر رہے ہیں, وہ کتنے پانی کے اندر ہے اور اس میں کتنا دم ہے. پبلک میں آئیں ذرا, ہم تو یہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ لیٹر پیڈ کے اوپر آفیشیلی لکھوا کے آنا ہے کہ زیتون پہ جا رہا ہوں, کیونکہ ہم پر آفیشیلی بین لگا ہوا ہے. تو یہ سوچ کے آئیے گا, منہ اٹھا کے نہ آ جائیے گا, ٹھیک ہے. وہ پھر رد قادیانیت کا جب رد قادیانیت ہوگا نا, تو وہ وہاں سے ساری ردی نکلے گی, اور وہ ردی بیچ کے نا جو آپ نے وہاں سے ڈوکا والی کھجور کھانی ہے, اور پھر پنسار صاحب گھر جا کے سو جانا, کیونکہ اس کے بعد گلا آپ کا ہو جائے گا میری طرح خراب. بہرحال اچھا, یہ ہاں یہ دیکھیں, یہ کھلا ہوا ہے اور انہوں نے نام شام چینج کر لیا آج کل چینل کا. واہ واہ واہ, کیونکہ پاکستان میں پابندی شبندی, اچھا نہیں وہ اور ہے. ہاں جی, یہ میں دکھا دیتا ہوں ذرا اسکرین پہ, اگر یہ رہا عامر بھائی. یہ ویسے تو ان کا چینل ڈائریکٹ نہیں کھلتا, لیکن ویڈیوز آ جاتی ہیں پاکستان میں سائڈ سے. یہ دیکھیں, یہ عرفان محمود برق کا جناب رد قادیانیت, اور یہ فلانے کو جواب, اور یہ چھڈو یار خطرناک نام نہیں میں بیچ میں لیتا ہوتا. اچھا جی, بہرحال یہ سین چل رہے ہیں جی. اچھا, مار بیگ صاحب آئے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مار صاحب مائک آن کریں اپنا. ہیلو جی مار صاحب, آپ کا, ہاں آپ بات کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی مار صاحب, یا مائک بند ہو گیا. اس کو ایک ہی دفعہ آپ کلک کر لیں اور چھوڑ دیں, بس جب آن ہو جائے ڈیلے ہوگی, پھر آپ بات کرتے رہیں, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں ڈیلے ہوگی آپ کی طرف. کیا آپ بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے پرائیویٹ چیٹ میں لکھ دیں. کہاں وہی نیٹ کا ایشو تھا, ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کا. اچھا ایک وہ تھا, اس پہ میں چاہ رہا تھا شیخ صاحب, وہ اینڈ پہ رکھا تھا میں نے کویسچن, یہی تھا انہی صاحب کا, کہ وہ ندا کا کیا سین ہے آج کل, بالکل خاموشی, کیا وہ کوٹ کی وجہ سے ہے کہ مطلب بات نہیں بار کرنی, کیا ایشو ہے؟ نہیں دیکھیں, سلسلہ یہ ہے کہ ندا جو باتیں کر رہی تھی نا, چونکہ دوسری طرف سے مسرور یا ندا کا باپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا یا اس سے بات نہیں کر رہی, تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی ون سائیڈڈ, بلکہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی کو بات کر جاؤ جس کو وہ کوٹ کر سکیں کہ یہ کہا تھا. تو اس کو پھر جو اس کے لیگل ٹیم نے مشورہ دیا گیا نا, تو وہ یہی کہ بہتری یہی ہے کہ تم جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی, اب آپ خاموشی اختیار کرو, اور اگر انہوں نے کچھ کہنا ہوگا تو پھر اس کے مطابق جواب دے لیا جائے گا یا سوچ لیا جائے گا, ادروائز انٹل دا پروسیڈنگ آپ بہتر ہے خاموش. اس وجہ سے ادروائز دیر از نتھنگ, بالکل شی از ایوری ویئر. تھینک یو, ٹھیک ہے. تو یہ جیسا کہ میں نے گیس کیا تھا, اس میں لیگل اوپینین ہے اور وہ اس پہ عمل کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. صدف اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو صدف صاحب آپ بولیں. محترم, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ بات کیجیے. یار سب کا ہی نیٹ کا ایشو چل رہا ہے آج کل میرے خیال میں.
चलें, जब हो तो अगर हो जाए तो इसको आप कर लें ऑन। मार साहब भी कह रहे थे कि माइक का कोई प्रॉब्लम है, माइक का नहीं है, फिर मेरे ख्याल में इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। रेडिट फोरम पर है, बिल्कुल सही यही खबर है। निदा के बारे में आप कह रहे हैं? जी जी जी, अच्छी बात है। उसमें देखें जब अब इतना मामलात वो पहुंच गए हैं फैसले के करीब, तो फिर उसमें खामोशी अच्छी होती है। ज़्यादा बात करना भी जो है बाज़ औक़ात वो नुकसान में चला जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल में नहीं जी, इनका भी इशू हो रहा है और बाकी दोस्त भी हमारे चले गए हैं। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज थोड़ा-थोड़ा टच दिया था जिन बातों को शेख साहब ने प्रोग्राम में, इस आज के मुद्दे के अलावा, वो नेक्स्ट टाइम के लिए थी। वो आप यूँ समझ लें कि अगले आने वाले एक-एक प्रोग्राम के वो जो है ना हिंट्स थे और उनके ट्रेलर थे, उस पे हम अलग से बात करेंगे। और एक वो हमारा ख्वाहिश साहब के साथ भी अभी पेंडिंग है, जो इन्होंने ज़मीनों की खुर्द-बुर्द की है, वो मामलात भी हैं। उसकी ज़रा डॉक्यूमेंटेशन पहुँच जाए हम तक, तो वो फिर पूरी केस स्टडी आपके सामने रखेंगे। वो तो उनके पास ज़ाहिर है लीगल मामलात को वो समझते हैं ख्वाहिश साहब कि किस तरह से बेस्ट हैंडल करना है। वो जब हो जाएँगे सॉर्ट आउट, तो वो भी कर लेंगे। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़ैतून न्यूज़ को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मालूमात अपने तक ना रखिए, इसको बताइए दूसरे लोगों को भी, ताकि इस कल्ट में फँसे हुए, भटके हुए बेचारे लोग जो हैं वो अपना दीन और आखिरत तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में जो है ना खून पसीने का कमाया हुआ पैसा वो बच्चों के मुँह में लुक़मा देने की बजाय वो इस कल्ट के पेट भर रहे हैं। इनके घोड़ों और गधों और खोता वग़ैरह को पालने पे इस्तेमाल हो रहा है और उनसे रेड लाइट एरियाज़ जो है ना अहाता ख़ास चलाए जा रहे हैं, वो इससे बच सकें। तो इसमें अगर आप किरदार अदा करेंगे तो यकीनन ये आपके लिए बड़ा अजर का काम होगा। आमिर साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे थे, अगर आपने कोई मैसेज देना हो तो वेल एंड गुड, वरना जी इसको बिल्कुल बिल्कुल। मैं असल में वो रिफ्रेश, मुझे थोड़ा सा वॉइस जो है सबकी डिस्टॉर्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया, मादरत चाहता हूँ। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह शेख साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर भी दे, और थैंक यू सो मच के अवेयरनेस की इस कैंपेन को अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवस्सुत से इस जगह पर है कि अब वो चीज़ें जो ये अवाम से छुपाना चाहते थे, जिसको ये खौफ, जबर, इस्तबदाद और धौंस और बढ़त के ज़रिए अहमदियों की ज़ुबान को रोकना चाहते थे, सही मानों के अंदर अब आप वो ज़ुबान बन चुके हुए हैं। वैसे तो एक अरसा है, जिस अरसे में आपने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अहमदियों के हकूक़ की बात भी की, इनकी आगाही की बात भी की, इनमें इनकलाब लाने की बात भी की, मगर जिस लेवल पर इस केस के हवाले से आपने इनको अपडेट भी रखा और अहमदियों को इस तरफ तवज्जो भी दिलाई कि भाई इस केस से सीखने के क्या मामलात हैं और इससे पसे पर्दा क्या हकायक सामने आते हैं, ये चीज़ बड़ी हैरानकुन थी। तो आज के प्रोग्राम में जैसा आपने कहा, आपने 2 अशख़ास के नाम सामने रखे हैं। अब ये अहमदियों की ज़िम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे खुद्दामुल अहमदिया की, और जो अंसारुल्लाह हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ की तहकीक करें, पता कराएं शेख साहब ने जो बात की है आया वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। प्रेशर डालें जमात के ओहदेदारान के ऊपर, प्रेशर डालें खलीफा साहब के सेक्रेटरी के ऊपर, वो शेख साहब की बातों को करें, कोई एलामिया जारी करें। ठीक है, हम नहीं तवक्को करते वो खुतबा जुमा देने के लिए भी टोटल पूरा करने के लिए सामने आते हैं, जिसका नाम उन्होंने खुतबा रखा है, तो चलो कोई सर्कुलर जारी करें जिसमें इस चीज़ की वजाहत करें कि शेख साहब जैतून पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, इनको हम अदालत में लेके जाएंगे, और जो जो चीज़ें इन्होंने रखी हैं, जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, वो इन पर डेफेमेशन का केस कर दें कि भाई जनाब ये डिफेमेशन कर रहे हैं हमें और हमें घसीटे लंदन कोर्ट के अंदर। उधर जनाब मैं देखूं कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर निदा उन नसर जो है वो लितर पौला, सॉरी फॉर माय जो है हार्श लैंग्वेज, इनकी तबीयत साफ कर रही है। कोर्ट नंबर 2 के अंदर एक शेख साहब गरज बरस रहे हैं, और जनाब एक माहौल बना हुआ है कि लग पते जाएंगे और पते लग जाएंगे, ठीक है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मकसद ये है इस वक्त कि अब जमाते अहमदिया के ऊपर ये बार पड़ गया है कि जैतून एफएम की टीम जितना कर सकती थी उसने कर दिया, आपके सामने हकायक रखे, आपने नाम दे दिए, तो हमने इनको तो पकड़ पकड़ के इनका एहतसाब करना, ये तो आपने करना है। खुदा उस कौम की मदद करता ही नहीं है जो कभी, अब इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा फी अनफुसिहिम। अल्लाह कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद बदलने का इरादा नहीं करते। ठीक है, तो रहनुमाई हो गई, आगाह कर दिया आपको, इस तरफ तवज्जो करें, बस ये गुजारिश थी। और अगर
یاد رکھیں اگر انہوں نے اس چیز کے اوپر کان نہ دھرے اور یہ چیزیں نہ کی تو شیخ صاحب ایک اور بھنڈار کے ساتھ اور پٹاری کے ساتھ جو آپ کی جماعت کی ہی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ میں آف دی ریکارڈ شیخ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ پروگرامز کے حوالے سے جو پھر وہی علمی اور تنقیدی مطالعہ تھا ہمارا جس کو ہم پروگرام کر رہے تھے, انشاءاللہ جیسی موقع ملتا ہے اس سلسلے کو ہم آپ کو گائے بگائے نظر آئیں, کوئی نہ کوئی موضوع آئے سامنے تو اس طرف بھی ہم کو ایکٹیویٹی انشاءاللہ کریں تنقیدی طور پر. جزاک اللہ. بس یہ 2-3 گزارشات تھی. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اور جو بات آپ نے کی وہ اقبال کا شعر تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ بڑے اچھے انداز میں اقبال نے اس چیز کو, اللہ کے اس قانون کو اور اللہ تعالیٰ کی اس پیاری سنت کو شعر کے انداز میں اس قوم کو تب سمجھانا چاہا تھا. یہ تب بھی جب یہ قوم غلامی کے اندھیروں میں غرق تھی, اور آج بھی ایک حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہم سے ٹوٹے ہوئے یہ لوگ ہیں اور ان کو خلاف اٹھا کے لے جایا گیا ہے. ان کو ضرورت ہے اس کے اوپر سوچنے کی. شیخ صاحب اگر آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے تو پھر میں صرف ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا. بات یہ ہے کہ بڑی جامع قسم کی بات کر دی ہے عامر نے. میں احمدی خواتین و حضرات آپ سے خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ذہنوں کے اندر, آپ کے دلوں میں جو ڈر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے, کسی انسان کا نہیں ہونا چاہیے. خلیفہ ٹھیک ہے, آپ کا یہ بلیف ہے, آپ کا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ اللہ کا نمائندہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ تو نہیں ہے, نمائندہ ہے اس کا, اور آپ نے کوئی غلط بات نہیں کرنی, آپ کو پورا حق ہے ان سے سوال کرنے کا. یہ جو باتیں ہوتی ہیں, یہ جو عامر نے یہ بات کی ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خلیفہ صاحب سے پوچھیں کہ خلیفہ صاحب اگر ایک جو کہہ لیں کہ شخص ہے یا ایک ذریعہ جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہے جو ہمارے دل میں وسوسہ شک پیدا کرتی ہیں, اور وہ شخص پورے وثوق سے کہتا ہے اپنے آپ کو یہ چیز دے کے کہ اگر میں غلط ہوں تو میرے کو قانون کے ذریعے سے میرے ساتھ سلوک کیا جائے, تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ بتائیں اس بارے میں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, یا حالات کچھ اور ہیں, واقعات کچھ اور ہیں, اصل چیز کچھ اور ہے. پلیز اس کے بارے میں, کیونکہ یہ اس کا فرض ہے کہ حالات و واقعات سے آپ لوگوں کو باخبر رکھیں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کوئی کسی اگر جماعت کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے, غلط باتیں دے رہا ہے, تو ان کا فرض ہے کہ وہ صحیح باتوں سے آپ کو آگاہ رکھیں, اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ شخص تو وہ بتائیں کہ یہ کیوں ایسے ہے اور میں کیوں ایسے کر رہا ہوں. سو یہ چیز جو ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خلیفہ صاحب سے پوچھیں, اور اگر آپ بالکل نہ کر سکیں, آپ کے اندر کوئی ہمت جرأت نہ ہو, تو ہمیں بے شک اپنا نام نہ لکھیں, اپنا سوال لکھ کے دے دیں, میں پیش کر دوں گا اس چیز کو. سو سلسلہ یہ ہے کہ اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے. یہ زیتون جو ہے یہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے. یہ جو آپ کے اپنے لوگ لگے ہوئے پراپوگنڈا کرنے, بحثیں کرنے, یہ وہ جی یہ کورس کروانے, یا جو مسلمانوں کے بھی لگے ہوئے, یہ زیتون اس طرح کا نہیں ہے. یہ کمپلیٹلی زیتون جو ہے یہ آپ کی آواز ہے, آپ کی آگاہی کے لیے ہے. ہم قطعی طور پہ آپ کے مخالف, آپ کے دشمن, آپ کے معاند نہیں ہیں جس طرح کے یہ جماعت پراپوگیٹ کرتی ہے. نو, ہم آپ کے انتہائی خیر خواہ ہیں, ہم آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے, ہم کوئی زور نہیں دیتے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سو اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اگر کوئی بات ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر میرے آپ کے پاس ہے. اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ. تھینک یو شیخ صاحب, بہت شکریہ. عامر بھائی آپ کا شکریہ, ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنے پیاروں قریبی رشتہ داروں عزیزوں دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تمام کے تمام بچے ان مربیوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اللہ نگہبان.